स्वागत है आज के इस भगवद गीता कोर्स के तीसरे सत्र में, तीसरा दिन। तो जैसा आपको यहाँ पर बता ही दिया गया कि पहले दिन क्या चर्चा हुआ, दूसरे दिन क्या चर्चा हुआ, और आज का जो विषय है वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जैसा कि पहले दिन हमने बताया था कि भगवद गीता के 5 विषय ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो उसमें से जीव, हम कौन हैं, आत्मा, जीवात्मा, उसके बारे में हम कल विस्तार से चर्चा किए। और आज उसी प्रकरण में हम चर्चा कर रहे हैं परमात्मा यानी भगवान के बारे में, कि भगवान कौन है। तो आज का जो चर्चा होगा वो है कि इतने सारे शास्त्र क्यों हैं, कलयुग में कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए, क्या वास्तव में भगवान हैं, अगर भगवान हैं तो कौन है, भगवान की परिभाषा क्या है, कौन से लक्षणों से हम पहचान सकते हैं भगवान आकार है या निराकार है, भगवान रहते कहाँ हैं, भगवान का हमारे साथ संबंध क्या है, हमारा सनातन संबंध किसके साथ है, देवता और भगवान में क्या अंतर है, देवता और भगवान की पूजा में क्या अंतर है, परमात्मा कौन है, भगवान के अवतारों को कैसे जान सकते हैं। तो भगवान से संबंधित यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आज के सत्र में हम जानेंगे। और सत्र शुरू करने से पहले हम पुनः एक बार हम बता रहे हैं कि यहाँ पर जो भी कुछ बोला जाएगा वो हमारा मत नहीं है, वह हमारे वैदिक शास्त्रों में वर्णित मत है। ठीक है, क्योंकि हमारा मत बहुत अधिक महत्वपूर्ण का हो या न हो ये जरूरी नहीं है। वैदिक शास्त्र में क्या कहा गया है, क्योंकि हमने ये पहले ही समझ लिया कि वैदिक शास्त्र ऐसा है जिसमें आज तक कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उसमें दी गई भविष्यवाणियां भी सत्य हो चुकी हैं और सत्य होंगी भी। अनंत काल से चला आ रहा वैदिक साहित्य, उसमें आज तक एक शब्द या एक अक्षर भी नहीं बदला है। तो उसके अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है उस पे हम संदेह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह शाश्वत सत्य है और सत्य कभी बदलता नहीं है। तो उसी वैदिक शास्त्र के आधार पर हम आज के इन विषयों को हम लेंगे गीता भागवत से। तो ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि भ्रमना मतलब कि हम सब को भ्रम होता है, ये ह्यूमन डिफेक्ट्स है, मानवीय जो है समस्या क्या है कि हम भ्रमित हो जाते हैं, हम गलतियां करते हैं, हम जो भ्रमित हो जाते हैं, चीटिंग, धोखा देने की प्रवृत्ति है हमें, ये हमारे सेंसेस की समस्या है। तो एक ये भ्रम कि कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए और किस भगवान की पूजा करना चाहिए और कौन से धर्म का पालन करना चाहिए, ये एक बहुत ही कॉमन विषय है। तो वास्तविक रूप में विविध शास्त्र विविध मनुष्यों के लिए है। यहां पर एक तर्क दिया गया है, जब बच्चा छोटा होता है प्राइमरी क्लास में, तो उसको बताया जाता है कि बेटा हमेशा बड़े संख्या से छोटी संख्या घटाई जाती है। ठीक है, वहां प्राइमरी कक्षा तक उसको यही बताया जाएगा। उसको अगर कहा जाएगा कि 2 में से 5 घटाना है तो कहेगा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, 5 में से 2 को निकालना है। लेकिन वही बच्चा जैसे ही प्राइमरी को पास करके हाई स्कूल में जाता है, वहां पे अलजेब्रा कुछ पढ़ता है, नए सब्जेक्ट पढ़ता है मैथ के, तो वहां पे बताया जाता है कि छोटे में से भी बड़ी संख्या घटती है और वो उसका रिजल्ट माइनस में आता है, माइनस में। प्राइमरी कक्षा तक उतना ये नहीं बताया जाता। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा स्तर ऊपर उठता जाता है वैसे वैसे ज्ञान का भी विस्तार होता है, ज्ञान का की गहराई बढ़ती जाती है।
ठीक है, क्योंकि अगर प्राइमरी के बच्चे को पीएचडी का सब्जेक्ट बताएंगे तो वो नहीं समझेगा। ठीक है, तो प्राइमरी के बच्चों के लिए प्राइमरी का सब्जेक्ट, ठीक है, ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, और रिसर्च वालों के लिए रिसर्च का सब्जेक्ट। क्रमिक विकास होगा उस ज्ञान में। ठीक है, उसी तरह जो वैदिक साहित्य हैं उसमें भी क्रमिक विकास की प्रक्रिया है। हमने एक दिन पहले थोड़ा चार्ट, बहुत विस्तृत चार्ट दिखाया था, उसको और संक्षिप्त करके यहां पर हम दिखा रहे हैं कि वैदिक शास्त्र में यह प्रमुख रूप से ये तीन भाग है। एक को कहते हैं श्रुति, एक को कहते हैं न्याय, और एक को कहते हैं स्मृति। स्मृति में आता है इतिहास, महाभारत और पुराण। ठीक है, पुराण में 18 पुराण, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्, तो 18 पुराण है। न्याय के अंदर आता है वेदांत सूत्र, और श्रुति में आते हैं 4 वेद। ठीक है, 4 वेद का नाम सबको पता है ना? क्या है? पहला कोई भी ऋग्वेद, और हाँ ठीक है, सबको पता है। तो 4 वेद हैं और साथ ही साथ 108 उपनिषद हैं। 108 उपनिषद हैं। तो ये प्रमुख रूप से, अच्छा इन सबके अंदर भी और अनेक शाखाएं हैं, लेकिन प्रमुख रूप में हम ये मानते हैं श्रुति, न्याय और स्मृति, इन सबको मिलाकर कहा जाता है वैदिक शास्त्र। अब वैदिक शास्त्र को एक वृक्ष की तरह जो है तुलना की जाती है कि वैदिक शास्त्र जो है एक वृक्ष की तरह है, और उस वृक्ष में जैसे वृक्ष में शाखाएं होती हैं, तो जो वृक्ष की शाखाएं हैं वो है कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। और उस वैदिक शास्त्र रूपी वृक्ष का जो फूल है वह है धर्म, अर्थ, काम, और उसका फल है, कैसा फल? अभी कच्चा फल है, वह है उपनिषद और वेदांत सूत्र, और इसका पका फल है श्रीमद् भागवतम। इसका प्रमाण भी है, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के 3रे श्लोक में यह बात कही गई है, निगम कल्पतरुर्गलितम फलम सुखमुखाद अमृत संगीतम, ये बात कही गई है। तो वैदिक साहित्य जो हम वैदिक ग्रंथ कहते हैं, प्रमुख रूप से 4 वेद, सबसे पहले आते हैं वेद, 4 वेद। अच्छा, वेद भी बहुत बहुत विस्तृत है, इतना विस्तृत है कि आजकल हमारे लिए किसी एक वेद को भी पढ़ना लिटरली असंभव जैसा है, इतना विस्तृत है। एक वेद को पढ़ लिया। पहले लोग होते थे वेद को पढ़ते थे, 2 वेद पढ़ लिए तो द्विवेदी बन गए, 3 वेद पढ़े त्रिवेदी बन गए, 4 वेद पढ़े चतुर्वेदी बन गए ऐसा हुआ करता था। लेकिन आजकल किसी एक वेद को भी पढ़ना बड़ा कठिन है। तो इन वेद में इतने सारे ज्ञान हैं कि इन सारे ज्ञान को सारांश करके जो है उपनिषद बना दिए गए, अलग अलग थोड़े। अच्छा, उपनिषद में भी 108 प्रमुख उपनिषद हैं, और 108 में से भी अगर प्रमुख देखा जाए तो 32 उपनिषद हैं। अच्छा, उपनिषद भी बहुत है। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ सूत्र बना दिए गए, ब्रह्म सूत्र, इस तरह की चीजें बना दिए गए। लेकिन समस्या क्या है कि कलयुगी बुद्धि है, इसको समझना बड़ा कठिन है। तो व्यास जी ने क्या किया कि इन सारे वेद को, उपनिषद को, इन सबके ज्ञान को जो है सरल करने के लिए फिर उन्होंने पुराण लिखा, पुराणों को लिखा। पुराणों के अंदर जो है किस्से और कहानियों के द्वारा उसी ज्ञान को आसान तरीके से बताया गया। तो प्रमुख रूप से आजकल हम लोग पुराण पढ़ते हैं, अलग अलग पुराण। तो व्यास जी ने जो है अपने जीवन काल में सबसे पहले उन्होंने 1-2 कर करके 17 पुराण लिख लिए। ये कथा आती है, भागवत में भी आती है। 4 वेद, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र, और 17 पुराण लिखने के बाद एक दिन व्यास जी बैठे थे, और बैठकर उनको मन में प्रसन्नता नहीं हो रही थी।
वो सोच रहे थे कि मैंने मानव जाति के लिए इतने सारे ग्रंथ लिपिबद्ध कर दिए, लेकिन मुझे अंदर से संतुष्टि नहीं मिल रही है, अंदर से संतुष्टि नहीं मिल रही है। और उसी समय व्यास जी के गुरु जी वहां पर प्रकट होते हैं। व्यास जी के गुरु जी कौन है? श्रीमन नारद जी। नारद जी वहां पर प्रकट होते हैं और व्यास जी से पूछते हैं कि क्या आपको क्या संशय है? तो व्यास जी कहते हैं कि देखिए, मैंने 4 वेदों को लिपिबद्ध कर दिया, उपनिषदों को लिपिबद्ध कर दिया, सूत्र बना दिए, उसके बाद एक एक करके 17 पुराण को भी लिख दिया, लेकिन फिर भी मेरे मन के अंदर आत्मसंतुष्टि नहीं आ रही है। तो व्यास जी ने कहा, नारद जी ने कहा, इसका एक कारण क्या है कि अभी तक आपने जितने भी कुछ चीजें लिपिबद्ध की हैं, उसमें भगवत प्राप्ति का जो साधन दिया है वो अप्रत्यक्ष मार्ग के द्वारा दिया है, अभी तक अप्रत्यक्ष रूप में बताया है। तो इसीलिए अब आप इसको डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप में बताइए। और इसीलिए अपने सबसे परिपक्व अवस्था में व्यास जी ने सबसे अंतिम पुराण लिखा, जो है श्रीमद् भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत पुराण। तो कहते हैं कि जो 18 पुराण में से हर पुराण अलग अलग, जरूरी नहीं है कि आपको सारे 18 पुराण पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी वैदिक साहित्य हैं सभी लोगों के लिए हैं, सभी लोगों के लिए, हर तरह के चेतना वाले व्यक्ति के लिए वेद में, पुराण में कुछ न कुछ दिया गया है। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको बताएं कि हमारे वेदों और पुराणों में ही एक पद्धति दी गई है, जिस पद्धति को कहा गया है राक्षसी पद्धति। जैसे राक्षसी उपासना पद्धति, तंत्र पद्धति, तांत्रिक पद्धति, रात को 12 बजे स्मशान में जाकर उपासना करने की पद्धति, जो हमारे लिए नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति जो है स्मशान में जाकर, वहां पे जाकर उपासना नहीं करेगा। वो उपासना पद्धति है, वेदों में ही दिया है, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए वो तो संभव ही नहीं है और सबके लिए है भी नहीं। ठीक है, तो कैटेगराइज किया गया। हमारा वैदिक साहित्य इतना विस्तृत है और हमारे आचार्य लोग, हमारे गुरु लोग इतने ब्रॉड माइंडेड थे कि उन्होंने कहा कि हर स्तर के, समाज के हर स्तर के व्यक्ति के लिए हम कुछ न कुछ देंगे, कुछ न कुछ देंगे। अगर आप श्रीमद् भागवत पढ़ें, आपने अगर सुना होगा हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का नाम सुना होगा। हिरण्याक्ष क्या किया था? जिसने पृथ्वी को उठाकर, यहां तक कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु भी जब भागवत में उनकी वार्ता सुनेंगे तो वो भी भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं मतलब उनको भी ज्ञान था। तो हर स्तर के लोगों के लिए ज्ञान दिया गया है और इसीलिए यहां पर कैटेगराइज है कि 6 पुराण व्यास जी ने दिया तमोगुणी मनुष्यों के लिए, 6 पुराण दिया रजोगुणी मनुष्यों के लिए और 6 पुराण दिया जो है सतोगुणी मनुष्यों के लिए। तो 6, 6, 12 और 6, 18 पुराण हो गए हर स्तर के मनुष्यों के लिए। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। अच्छा, तमोगुण मतलब क्या होता है? तमोगुणी व्यक्ति जो है ऐसा व्यक्ति जो कि सही को गलत समझता है, गलत को सही समझता है। हालांकि इस पर भी एक पूरा क्लास हो सकती है, गुण, 3 गुणों का क्या है, लेकिन एक सामान्य रूप में बता रहे हैं कि तमोगुण मनुष्य कि जो सही को गलत समझता है, गलत को सही समझता है। तमोगुणी वो कुछ ना कुछ समस्या क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम करेगा, उल्टा सीधा काम करेगा, ठीक है, डिस्टर्बेंस करेगा। रजोगुणी मनुष्य क्या होता है? रजोगुणी में क्या होता है कि वो 50-50 में रहता है, कभी अच्छा भी करता है, कभी गलत भी करता है, उसमें पैशन बहुत होता है, ठीक है। और सतोगुणी जो मनुष्य है, क्या सही है क्या गलत है उसको स्पष्ट रूप में पता होता है। तो भगवत गीता में भगवान ये कहते हैं कि ये धीरे धीरे तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण में धीरे धीरे हमें ऊपर उठना है,
अपनी चेतना का विकास। जैसे कल हमने चर्चा किया था कि जो है 9 लाख मनुष्य की योनियां हैं, तो ये 9 लाख मनुष्य, इसका मतलब ये नहीं कि 9 लाख मनुष्य हैं यहाँ, नहीं, मनुष्य की पॉपुलेशन तो करोड़ों करोड़ों अरबों में आ गई है। 9 लाख मनुष्य चेतना के आधार पर उनका डिवीजन है, कुछ तमोगुणी, कुछ रजोगुणी, कुछ सतोगुणी और कुछ शुद्ध सत्व, इस तरह अलग अलग हैं। तो यहां पर भी ये कुछ दिखाया गया है कि कौन कौन से पुराण किन किन गुणों वाले व्यक्तियों के लिए है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो तमोगुण व्यक्ति के लिए जो पुराण दिया गया है उसको पढ़ने से तमोगुण आएगा, नहीं, ये बात नहीं कह रहे हैं। तमोगुणी व्यक्तियों के लिए कुछ दिया गया है जिससे कि उसको पढ़कर धीरे धीरे वह तमोगुण को छोड़ दे, तमोगुण को छोड़ दे। जैसे कई बार हमारे वेदों में कई चीजें भी लिखी हुई हैं, कई चीजें वेदों में लिखी हैं, ये करना है। अभी लोग कहते हैं प्रभु ये तो वेद में लिखा है, ये क्यों कर, ये तो सही नहीं है, ठीक है, ये तो सही नहीं है। तो उदाहरण के लिए कहा गया कि एक बार 2 जो है व्यक्ति डॉक्टर के पास गए। अभी यहाँ पे भी एक डॉक्टर वाला उदाहरण दिया था, मैं भी एक डॉक्टर का उदाहरण दे रहा हूं कि 2 व्यक्ति एक डॉक्टर के पास गए और दोनों व्यक्ति पीते थे सिगरेट, और उनको सिगरेट की लत छुड़ानी थी और डॉक्टर के पास गए। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, कहा डॉक्टर साहब मैं बहुत सिगरेट पीता हूं, कृपया करके कुछ उपाय कीजिए, सिगरेट छोड़ना है। डॉक्टर ने कहा कितनी सिगरेट पीते हो? तो उसने कहा कि मैं दिन के जो है 6 सिगरेट पीता हूं। तो डॉक्टर ने कहा कि देखो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सिगरेट छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो, मत पीना, तुम्हारा लीवर खराब हो जाएगा, फेफड़े खराब हो जाएंगे, ये सब खराब हो जाएगा, और ये दवा देते हैं, ये दवा खाओ, सिगरेट पीना छोड़ दो। वो कहा ठीक है। दवा वाले के बाहर आया, उसका दूसरा मित्र भी था, वो भी गया अंदर, उसने भी यही कहा कि डॉक्टर साहब मुझे सिगरेट छोड़ना है। डॉक्टर ने कहा कितनी सिगरेट पीते हो? उसने कहा कि मैं दिन के जो है 16 सिगरेट पीता हूं। तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है मैं तुमको दवाई देखता हूं, और ऐसा करो कि प्रतिदिन तुम 4 सिगरेट पियो, प्रतिदिन तुम क्या करो 4 सिगरेट पियो, ये दवाई खाओ, कुछ दिन के बाद आना। दोनों बाहर आए, मित्र चलने लगे, हाथ में हाथ डालिए, कहा अरे तुम्हें डॉक्टर ने क्या कहा? दूसरा मित्र कहा मुझे डॉक्टर ने कहा है कि तुमको दिन में 4 सिगरेट पीना चाहिए। उसने कहा अरे मेरे को बोला तुम्हें सिगरेट पीना ही नहीं है। कहता ये तो डॉक्टर बहुत फ्रॉड लगता है, गलत है ये, तुम्हें कह रहा है 4 सिगरेट पीना चाहिए, मुझे कह रहा है सिगरेट नहीं पीना चाहिए, ये तो सही नहीं है। तो आपके अनुसार डॉक्टर सही है या गलत? हाँ, कौन कोई एक व्यक्ति बताए क्यों सही है? हाँ, क्योंकि अभी डॉक्टर ने देखा कि ये जो 16 सिगरेट पीने वाला व्यक्ति है, अगर हम बोले कि तुम कल से सिगरेट छोड़ दो, वो छोड़ ही नहीं सकता। तो उसको कहा कि देखो अभी कम से कम 4 पियो, जब बहुत लत लगे तो 1 पी लेना, बहुत लत लगे तो दूसरा पी लेना, ऐसे करके 4 सिगरेट पीना, ये दवा खाना, और 2 महीने के बाद तुम दोबारा आना। अब वो व्यक्ति सोच लिया कि नहीं, डॉक्टर ने जो है स्टैंप लगा के फिक्स कर दिया है कि तुमको 4 सिगरेट पीना ही चाहिए और वो कभी डॉक्टर के पास आया नहीं, तो डॉक्टर की थोड़ी गलती है। इसी तरह हमारे वैदिक साहित्य में कई चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। वैदिक साहित्य में कई जगह पर वैदिक साहित्य में बलि प्रथा का वर्णन है, ठीक है। मांस खाना है, अच्छा बलि करके खाओ। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये कैसा ये तुम्हारा शास्त्र है, वही शास्त्र ना जिसके लिए तुम कहते हो कि नहीं अहिंसा परमो धर्म शास्त्र, और वही कहता है शास्त्र में बलि करके खाओ। तो बलि करके खाने के लिए इसलिए कहा, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि खाएंगे ही, उनका चेतना ऐसा है कि वो खाएंगे ही खाएंगे। क्या कहते, अच्छा तुम खाना चाहते हो तो कम से कम बलि करके खाओ, मतलब कुछ रिचुअल्स, कुछ नीति नियम, कुछ तो पालन करो। आप देखेंगे रामायण या महाभारत के समय हम जानते हैं कि पांडव जो बहुत धर्म के
रक्षक थे, कौरव जो है वो अधर्म के लिए थे, लेकिन तब भी जब वो युद्ध करते थे, रात जैसे ही हो जाए, मारने वाला एक व्यक्ति अब शंख बजा दिया रात को, अब मारने वाला है छोड़ दिया, नहीं नहीं अभी तो शंख बज गया। कलयुग वाला होता तो शंख बजे जो बजे एक छुरा घोप दिया अंदर वो छुरा तो क्या बाद में जाके मार दे, रात में बम फोड़ दे, नहीं। पहले यहां तक कि जो अधर्म वाले होते थे वो भी कुछ ना कुछ नियम पालन करते थे। अब आप कहेंगे कि युद्ध के लिए वो नियम का पालन कर रहा है और धर्म के लिए कोई नियम नहीं है, छल कपट कर रहा है। तो कहने का मतलब कि इस तरह की पद्धति थी कि तमोगुणी व्यक्ति भी, उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो दिया गया है वैदिक शास्त्र में कि तुम ये नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो करो। लेकिन इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब यह है कि हमारे हर तरह के लोगों के लिए वैदिक शास्त्र में, वेदों के अंदर कुछ न कुछ उपासना पद्धति, कुछ न कुछ सूचना, कुछ न कुछ शिक्षा निहित है। और उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि पहले इतना करो और धीरे धीरे तमोगुण से रजोगुण में आओ, फिर इनको अभ्यास करके फिर सतोगुण में आओ, और फिर इनको अभ्यास करके आप और शुद्ध सत्व में आओ। इसलिए गीता में भगवान ने कहा त्रैगुण्यः विषया वेदा, मैं नहीं कर रहा हूं, भगवान कर रहे हैं, त्रैगुण्यः विषया वेदा निस्त्रह गुण्य भवार्जुन। हे अर्जुन, वेदों में 3 गुणों की भाषाएं बोली गई हैं और इसलिए अर्जुन इन 3 गुणों से, निस्त्रह गुण्य, इन 3 गुणों से तुम्हें ऊपर उठना है। मतलब हमें सतोगुण तक भी सीमित नहीं रहना है, सतोगुण से भी ऊपर उठने की बात की गई है। ठीक है, तो वेदों के अंदर बहुत चीजें, और वेदों का कोई एक अंग पढ़ ले और कह के भाई नहीं यही एकदम सही है और कुछ, हम तो और कुछ नहीं मानेंगे, हम तो और कुछ नहीं मानेंगे, यही सही है, नहीं। अगर आपको कोई पुस्तक पढ़नी है तो उस पुस्तक को, जैसे पुस्तक प्रारंभ हुआ, ठीक है, और आपने पहला चैप्टर पढ़ के कहा बस खत्म, अब तो मैंने पढ़ लिया, अब मैं यही मानूंगा। अरे भाई, दूसरे चैप्टर में दिया गया है कि पहले चैप्टर में आपने जो पढ़ा उसमें और सुधार हुआ और ये सिद्धांत बना, और फिर तीसरे में और सुधार हुआ, तो अंतिम में सबसे लास्ट में क्या बताया जाएगा? सबसे अंतिम, सबसे प्रमुख सारांश की ये है। तो अगर वेदों को समझना है तो समग्र रूप में समझना पड़ेगा। कोई एक अध्याय का, एक कांड का, एक विषय चीज लेकर हम ये नहीं कह सकते कि यही एकदम पर है। हाँ, अपने जगह पर वो भी सही है। जैसे डॉक्टर अपने जगह पर क्या सही था कि तुम 4 सिगरेट पियो, डॉक्टर अपने जगह पर बिल्कुल सही है कि 4 सिगरेट पियो। लेकिन स्थिति क्या थी? स्थिति थी कि नहीं उस समय, ठीक है। तो इसीलिए अलग अलग गुणों के लिए अलग अलग वेद भी दिए गए हैं। अब हम बात कर रहे हैं कलयुग के लिए कौन सा शास्त्र दिया गया है। तो कलयुग के लिए विशेष रूप से जो है यह शास्त्र दिया गया है श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, इससे पहले भी हमने ये बात बताया कि देखो, इन समस्त वैदिक शास्त्र को लिखने वाला किसने लिखा है? हमने तो नहीं लिखा, जिसने लिखा उससे बेहतर किसी को पता होगा? ठीक है, हाँ, भगवान को तो ऐसे व्यास जी को भगवान का ही अवतार भी माना जाता है, सत्यावेश अवतार माना जाता है कृष्णद्वैपायन व्यास जी को। ठीक है, भगवान एक विशेष शक्ति प्रदत्त करते हैं ऐसे व्यक्ति को। तो जिसने लिखा, 4 वेदों को लिपिबद्ध कर दिया, उपनिषदों को लिपिबद्ध कर दिया, ब्रह्म सूत्र को लिपिबद्ध कर दिया, पुराणों को भी लिख लिया, और उसके बाद इन सब को लिखने के बाद सबसे अंतिम समय में व्यास जी क्या लिख रहे हैं? श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवत पुराण की रचना किया। और जब व्यास जी को पुत्र हुआ, व्यास जी का किसी पुत्र का नाम जानते हैं कोई? कौन जानता है? हाँ, पता है, व्यासदेव को एक पुत्र भी हुआ था, उस पुत्र का नाम था सुखदेव गोस्वामी। व्यास जी के वो पुत्र थे। अच्छा, पिता अपने पुत्र को कौन सी शिक्षा देगा? सबसे महत्वपूर्ण, जिसको पता है कि नहीं ये सबसे महत्वपूर्ण देना है, इसको सिखाना है। कहते हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी अपने मां के गर्भ में थे, सामान्यतः 9 महीने में बच्चे का प्रसव हो जाता है। सुखदेव गोस्वामी
जो है बहुत दिव्य आत्मा थे, वो माँ के गर्भ में ही रहे। 9 महीना हो बीत गया, 10 महीना बीत गया, साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 4 साल बीत गया, और वो बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, जन्म ही नहीं ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक विशेष शक्ति प्रकट तो वो भी थे। व्यास जी जाकर उनसे कहे कि तुम अपनी मां को इतना कष्ट क्यों दे रहे हो, बाहर निकलो। तो उन्होंने कहा कि मैं अगर बाहर निकलूंगा तो जैसे ही, कहते हैं कि जब हम मां के गर्भ में होते हैं तो हमको सब कुछ याद रहता है, और जैसे ही मां के गर्भ से बाहर निकलते हैं भगवान की माया शक्ति हमको जकड़ लेती है। उन्होंने कहा मैं बाहर निकलूंगा, माया शक्ति मेरे को प्रभावित करेगी। तो व्यास जी ने भगवान को प्रार्थना किया, भगवान ने आश्वासन दिया कि उसको बोलो बाहर निकले, माया शक्ति इसको स्पर्श नहीं करेगी। जैसे ही सुखदेव गोस्वामी मां के गर्भ से बाहर निकले, घर छोड़कर तुरंत बिना कपड़े पहने बाहर जंगल की तरफ चले गए। व्यास जी कहे रुको 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 रुको, तुमको ज्ञान देना है, वो चले गए। बाद में व्यास जी ने किसी अपने शिष्य को भेजकर उनको बुलाया, और व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को कौन सी शिक्षा दी? श्रीमद् भागवत पुराण की शिक्षा दी। और इसीलिए वही श्रीमद् भागवत पुराण सुखदेव गोस्वामी सुनकर बाद में परीक्षित महाराज को जब 7 दिन का श्राप लगता है कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तब सुखदेव गोस्वामी समस्त सभा में, जहां पर समस्त ऋषि मुनि, यहां तक कि व्यास जी के गुरु नारद जी भी वहां बैठे हुए थे और अनेक प्रबुद्ध ऋषि गण बैठे हुए थे, वहां पर सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिन की कथा सुनाई श्रीमद् भागवत की। और इसीलिए 7 दिन का साप्ताहिक की कथा होता है हर जगह पर भागवत का। तो कहने का मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जिस व्यास जी ने 4 वेदों को रचा, जिन व्यास जी ने उपनिषदों को रचा, जिन व्यास जी ने जो है ब्रह्म सूत्र और वेदांत सूत्र, इन सबको रचा, पुराणों को रचा, सबसे अंतिम परिपक्व अवस्था में उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना किया। और श्रीमद् भागवत पुराण ऐसा पुराण है जिसमें कहीं भी किसी भी तरह का मल नहीं है। अमल पुराण उसे कहते हैं, मतलब उसमें केवल और केवल भगवान का ग्लोरिफिकेशन ही दिया है, केवल भगवान की ग्लोरी, भगवान और भक्तों की बात की गई है, और कुछ बात ही नहीं की गई। उसमें यह बात नहीं की गई है कि अगर तुमको राज्य चाहिए तो क्या करो, ये यज्ञ करो, राजसूय यज्ञ करो। अगर तुमको पुत्र चाहिए तो पुत्र स्त्री यज्ञ करो। अगर तुमको जो है इंद्र का पद चाहिए तो ये यज्ञ करो। ये सब दिया गया है, वैदिक शास्त्र में दिया गया है। तुमको जो चाहिए, धन चाहिए, धन वै भी लक्ष्मी यज्ञ करो। ठीक है, ज्ञान चाहिए तो उसके लिए ज्ञान यज्ञ करो। अलग अलग यज्ञ पद्धति हर चीज के बारे में दिया गया है। आपको ये चाहिए ये करो, ये चाहिए ये करो, ये चाहिए ये करो। भागवत पुराण में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। भागवत पुराण में केवल भक्त और भगवान के बारे में दिया गया है, तो उसको कहते हैं अमल पुराण। और इसीलिए कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण है कि यह गीता में भगवान ने बताया है कि क्या करना है, और भागवत में उसको विस्तृत करके बताया गया है कि कैसे करना है। गीता जो है वह दर्शन है, फिलॉसफी है, और भागवत जो है उदाहरण है। तो गीता और भागवत में अंतर क्या है, यहां पर भी हम आपको बता देते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता और भागवत में क्या अंतर है। तो सबसे पहले है, हमने बताया कि गीता में 5 विषय है, जबकि भागवत में 5 से दुगना 10 विस्तृत विषय है। गीता 45 मिनट में बोली गई, भागवत जो है 7 दिन में बोला गया। गीता कहां बोली गई? कुरुक्षेत्र में बोली गई। भागवत जो है सुकताल में बोली गई। गीता का श्रोता अर्जुन थे, भागवत के श्रोता परीक्षित महाराज थे। गीता बोली गई भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, और भागवत के वक्ता थे श्री सुखदेव गोस्वामी। गीता में 700 श्लोक हैं, जबकि भागवत में 18,000 श्लोक हैं। ये गीता और भागवत का अंतर है। ठीक है, गीता और भागवत के ये अंतर हैं। तो पहले गीता, अभी कोर्स तो हमारा चल रहा है भगवत गीता का, लेकिन गीता के साथ बाद में हम भागवत पर भी चर्चा करेंगे। तो गीता और भागवत यह कलयुग के लिए विशेष दिया गया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है भाई, और इस कम समय में अब हमारे पास कुछ अन्य, पहले जैसे मैं बताया कि सतयुग में लोगों के पास बहुत उम्र हुआ करती थी, और उस लाखों सालों की उम्र में अगर कुछ समय बीत भी गया तो कोई मतलब नहीं है, बहुत उम्र है। अभी हमारे पास 60-70 साल है, जिसमें से 20-25 साल तो पढ़ाई में निकल जाते हैं,
उसके बाद जॉब में निकल जाते हैं। जब तक ये सब होता है तब तक जो है बूढ़े हो जाते हैं, उसके बाद एनर्जी नहीं बचती है। ठीक है, इसीलिए कहा गया कौमारत आचरत प्राज्ञः, बचपन से ही गीता भागवत का पठन पाठन होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बचपन मिस कर गए तो जब जागो तभी सवेरा, अभी से शुरू करना चाहिए। तो ये गीता और भागवत में अंतर है, और इसी गीता और भागवत के आधार पर हम यह बात बता रहे हैं कि वास्तविक रूप में भगवान कौन है। तो लॉजिकल में भी हम, जैसे हम हर बार बात करते हैं कि लॉजिक और साइंस भी बीच में हम लाते हैं, तो हम क्या कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में भगवान एक व्यक्ति है या एक शक्ति है। कई बार हम कहते हैं कि भगवान केवल शक्ति है, क्योंकि भगवान दिखता नहीं, वो व्यक्ति कैसे हो सकता है। तो हम ये पहले ही समझ चुके हैं, जरूरी नहीं है कि जो दिखे हमेशा तभी हम मानेंगे। ठीक है, तो उदाहरण के लिए अगर कहीं कला है, ठीक है, कहीं पर कोई पेंटिंग बनाई गई, उस पेंटिंग को देखेंगे, उस पेंटिंग को देखते ही सबसे मन में क्या ख्याल आएगा, इस पेंटिंग को किसने बनाया। कोई सुंदर पोर्ट्रेट बनाया हुआ हो, तो कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई है, कहेंगे ये पेंटिंग किसने बनाई भाई, कहेंगे नहीं ये पेंटिंग किसी ने बनाई नहीं, अपने आप आ गई, अपने आप आ गई। नहीं, अगर कहीं भी कोई आर्ट है, कला है, तो उस कला को बनाने वाला एक कलाकार तो होगा ना। कोई भी कला है, कोई बहुत सुंदर आर्ट यहां पे बनाया, कोई देखेगा कितना सुंदर पेंटिंग बनाया है, कहेंगे किसने बनाया, कहेंगे अरे ये उसने बनाया है, इसका नाम, अच्छा इतनी सुंदर बनाया है, बहुत सुंदर पेंटिंग बनाया है इसने। तो कला अगर कहीं है तो कलाकार तो होगा। इसी तरह अगर कहीं पर कोई व्यवस्था है, आप यहां पर अंदर आए, और अंदर आए तो देखिए कि चेयर लगी हुई है, यहाँ पे माइक लगा हुआ है, यहाँ पर फोटोग्राफ लगा हुआ है, यहाँ पर प्रोजेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पर लैपटॉप लगा हुआ है, और फिर थोड़ी देर ऊपर जाएंगे तो प्रसाद का पॉइंट लगा हुआ है, तो कुछ व्यवस्था है। तो कोई किसी ने कहा अरे ये व्यवस्था किसने किया, नहीं 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 ये किसी ने नहीं किया, अपने आप हो गया। नहीं, अपने आप नहीं होगा। यहां पर जो व्यवस्था में आप बैठे हुए हैं, इस व्यवस्था को करने के लिए हमारे भक्तगण जो है दोपहर के 1 बजे 2 बजे से लग जाते हैं, और तब जाकर 6 साढ़े 6 तक व्यवस्था बनती है, और फिर हम उस व्यवस्था का लाभ लेते हैं। कोई भी व्यवस्था अपने आप नहीं होगा। अगर कहीं कोई व्यवस्था है तो उस व्यवस्था को करने वाला कोई व्यवस्थापक होगा। सहमत है कि नहीं? बिना व्यवस्थापक के अपने आप व्यवस्था बन जाएगी? नहीं बनेगी। अगर कहीं पर कोई सृजन है, कुछ बना हुआ है, तो उसको सृजन है तो उस सृजन को करने वाला कोई सृजक होगा, उसको बनाने वाला होगा। इसी तरह अगर कोई डिजाइन है तो उसको बनाने वाला कोई डिजाइनर होगा। अगर कहीं पर कोई शक्ति है तो उस शक्ति को धारण करने वाला कोई शक्तिमान भी होगा। ठीक है, अगर कोई शक्ति है तो उस शक्ति को धारण करने वाला, जैसे हम कई बार ऐसा कहते हैं ना कि मेरे पास तो अभी शक्ति ही नहीं बची, बहुत थक गया हूं, बैठ जाता हूं। अच्छा, किसकी शक्ति है? अरे मेरे पास शक्ति ही नहीं बची। मेरी शक्ति स्वतंत्र नहीं है। हम सबके पास शक्ति है कि नहीं है? कुछ ना कुछ शक्ति है। उस शक्ति को किसने धारण किया है? आपने। तो आप क्या हुए? उस शक्ति को धारण करने वाले, शक्ति को धारण करने वाले व्यक्ति को शक्तिमान कहते हैं। अब वो टीवी सीरियल वाला नहीं जो ऐसे घूमता है शक्तिमान, वो ठीक है, वो तो नाम वाला हुआ, लेकिन आप सभी शक्तिमान है। ठीक है, आप सभी शक्तिमान हैं। क्यों? क्योंकि आपने भी कुछ न कुछ शक्ति को तो धारण किया हुआ है। तो इससे भी यह समझ में आता है कि शक्ति
अगर कहीं है तो किसी ना किसी ने उस शक्ति को धारण किया ही होगा। इसी तरह का कोई शक्ति है तो शक्तिमान होगा। अगर कोई नियम है तो उस नियम को बनाने वाला भी होना चाहिए, नियम को बनाने वाला भी होना चाहिए। हम इसलिए ये सब बात बता रहे हैं। अब यहां पर आप देख रहे हैं ये क्या है, एक सैटेलाइट है, और ये सैटेलाइट ऊपर जो है आकाश में अंतरिक्ष में घूम रहा है, ठीक है, और उसकी सहायता से ही हम अपना इंटरनेट और ये सब चला रहे हैं। ये एक सैटेलाइट इतने ऊपर घूम रहा है। अगर ये सैटेलाइट आकाश में उड़ रहा है, घूम रहा है, तो इसके लिए एक कंट्रोल रूम होता है। और आप अगर उस कंट्रोल रूम में देखेंगे इतने पावरफुल कंप्यूटर स्क्रीन बने होते हैं और हजारों हजारों व्यक्ति लगातार 24 घंटे ऊपर निगरानी करते रहते हैं। उसकी ये गति कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कितनी है, टेम्परेचर कितना है, दिस एंड दैट और लॉट ऑफ थिंग्स। लगातार 24 घंटे शिफ्ट वाइज देख रहे हैं क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, क्या हो रहा है। एक छोटे से, अब हम बात करते हैं कि इस सैटेलाइट की, हम सामान्य एक उपग्रह छोड़ते हैं ना, लेकिन यहां पर भी एक है ग्रह, और वो भी चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी जिस पर हम हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि एक सैटेलाइट को ऊपर छोड़ने के लिए इतने लोगों की आवश्यकता है, और फिर कोई कह रहा है कि पृथ्वी घूम रही है। कर नहीं, नहीं नहीं, ये तो अपने आप घूमती है भाई, कहां, ये तो डेली अपने आप घूमती है। तो अगर कोई व्यवस्था है तो व्यवस्थापक है। अगर पृथ्वी घूम रही है तो कोई होगा जो उसको घुमा रहा होगा अपनी शक्ति से, ठीक है। ये सामान्य, मैं लॉजिक की बात कर रहा हूं, सामान्य समझ की बात कर रहा हूं। अच्छा, उसमें भी देखिए ये 9 ग्रह की स्थिति भी ऐसी है, ये 9 ग्रह की स्थिति कैसी है कि ये सब अलग अलग कक्षाओं में घूम रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है, वो एक ग्रह दूसरे ग्रह के कक्षा में भी आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आकर विस्फोट हो गया, आपस में कोलैप्स कर गया, नहीं। पृथ्वी की गति की अगर हम देखें, जो साइंस के विद्यार्थी हैं उनको पता होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष से थोड़ी सी तिरछी है। साइंस क्या कह रहा है कि अगर वो थोड़ी तिरछी ना होकर थोड़ी सीधी हो जाती तो पृथ्वी पर जीवन नहीं होता। अच्छा, पृथ्वी किस अपने घूम रही है, अपनी एक गति से घूम रही है। एक तो अपने धुरी पर भी घूम रही है ऐसे ऐसे, और फिर चक्कर भी लगा रही है। वो कह रहे हैं कि अगर थोड़ी सी स्थिति बदल जाए, पॉइंट भी स्थिति बदल जाए, तो पृथ्वी या तो सूर्य के बहुत नजदीक आ जाएगी, और या तो सूर्य से बहुत दूर हो जाएगी। बहुत नजदीक आ गई तो जल जाएगी, बहुत दूर चल जाएगी तो जम जाएगी। मतलब किसी व्यक्ति ने एकदम विशेष स्थिति पर पृथ्वी को स्थित किया कि न तो बहुत अधिक गर्मी, न तो बहुत अधिक ठंडी, और एकदम उस पर जीवन बना रहे। अभी कई बार हम ट्रैफिक जो है वहां पर रेड लाइट पर एक सिपाही खड़ा हो जाता है, कई बार रेड लाइट खराब हो जाती है, सिपाही खड़ा हो जाता है, तो ऐसे कहेगा रुक जाओ, चलो तुम रुक जाओ, तुम चलो। अगर सबको छोड़ दिया जाए तो जाम लग जाता है या कभी कोई एक दूसरे टक्कर भी मार देता है। लेकिन 9 ग्रह सौर मंडल में घूम रहे हैं और कभी कभी एक दूसरे की कक्षा को भी क्रॉस करते हैं, ओवरलैप्स करते हैं, लेकिन कभी टक्कर नहीं होता है। कोई ऐसा, एक बार इसीलिए जो है न्यूटन के पास एक व्यक्ति गया, एक वैज्ञानिक न्यूटन है, उनके पास व्यक्ति गया, और न्यूटन ने वो पूरा सौर मंडल का एक मॉडल बनाया था। और उसने उसको देखा, वो बोला अरे वाह क्या मॉडल है, किसने बनाया इतना सुंदर मॉडल। न्यूटन कहने नहीं, अपने आप बन गया। कह रहा क्या बात करते हो? कह रहा नहीं, कल मैं सुबह उठा देखा तो अपने आप सब घूम रहा था, अपने आप बन गया। क्योंकि वो जो व्यक्ति था वो भगवान को नहीं मानता था। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो। तो फिर न्यूटन ने कहा कि देखो, एक सामान्य सा मॉडल अपने आप घूम नहीं सकता, अपने आप स्थित नहीं हो सकता है, और आप कहते हो कि यह पूरा सौर मंडल अपने आप चल रहा है, अपने आप हो गया। ये कौन सी बुद्धिमानी की बात होगी? तो कहने का मतलब, अगर कहीं पर कोई व्यवस्था चल रही है तो उस व्यवस्था को चलाने के लिए व्यवस्थापक है। अगर कोई नियम है, नियम क्या है कि सुबह होते ही सूर्य निकलेगा और फिर धीरे धीरे अस्त हो जाएगा।
हम कई बार थक कर जाते हैं, 2-3 दिन से मैं बहुत थक गया था, तो मैं सोचा कल थोड़ा लेट तक सोता हूं, तो मैं थोड़ा लेट तक तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर लेट तक सोचा तो सूर्य भी कहा कि चलो ये सो रहा है, मैं भी थोड़ा लेट से निकलता हूं। ऐसा नहीं करेगा, सूर्य अपने टाइम पर निकलेगा, आप भले ही उठे ना उठे, सूर्य तो टाइम पर निकलेगा। किसी ने तो नियम बनाया होगा, कुछ भी हो जाए वो नियम नहीं टूटने वाला है, वो नियम वैसे ही चलने वाला है। कहीं अगर कोई नियम है तो उस नियम को बनाने वाला जरूर होना चाहिए, कोई व्यवस्था है तो व्यवस्थापक होना चाहिए। ठीक है, हम एक पेंटिंग को देखते हैं, कहते हैं कितना सुंदर पेंटिंग है, आप नैनीताल, शिमला, मसूरी वहां पे जाओ, और वहां पर जब हम वो नेचुरल ब्यूटी देखते हैं, हम कहते हैं वाओ। उसी नेचुरल ब्यूटी को लोग कॉपी करके पेंटिंग कर देते हैं। अगर एक मशीन आए और 4 पैरों पर चलते हुए वो भौंकने लगे, भाव भाव भाव, कहेंगे वाओ क्या बनाया, क्या मशीन बनाया है, कुत्ते का रोबोट बना दिया है, नोबेल प्राइज दे देते हैं। सड़क पर हजारों कुत्ते घूम रहे हैं, रोज भौंकते हैं, उनको नोबेल प्राइज कौन देने वाला है? मतलब कि ओरिजिनल की कॉपी बना दिया तो उसको नोबेल प्राइज, उसके लिए क्या 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 बनाया है, और जो ओरिजिनल है उसके पर कभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ओरिजिनल पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम एक कागज का फूल बना दे, किसी बच्चे ने बना दिया, कहेंगे क्या क्या सुंदर आर्ट है, आर्टिस्ट है ये, कागज से फूल बना देता है। और ओरिजिनल जब फूल खिलता है, इसीलिए कहते हैं कि पूरे सृष्टि में आप कहीं भी दृष्टि डालिए और उसको अगर गहराई से आकलन करेंगे तो वहां पर आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा। किसने बनाया? बाहर तो और छोड़िए, हम कल ही बात करते कि ये जो मशीन है, शरीर रूपी मशीन, सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन है इस पूरे ब्रह्मांड में। एक एक हमारी आंखें इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, हमारे कान इतने कॉम्प्लिकेटेड है, हमारे माइंड इतने कॉम्प्लिकेटेड है, हर चीज इतना सटीक भी बना हुआ है, इतना हर चीज एकदम फिक्स बनाया, ऐसे ऐसे और चल रहा है पूरी मशीन, शरीर रूपी मशीन। ठीक है, इसको अगर किसी ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, अगर मोबाइल, मान लीजिए एक कंपनी मोबाइल बनाती है और एक मॉडल बनाती है, एक मॉडल का कई प्रोडक्ट करती है, फिर कुछ साल के बाद फिर उसका नया मॉडल निकालती है। हर मॉडल, हम ह्यूमन बीइंग, हर जीव भगवान के बनाई गई फैक्ट्री का ऐसा मॉडल है कि हर व्यक्ति ही अलग है। यहां पर जितने लोग बैठे हैं, हर व्यक्ति अलग, हर व्यक्ति अलग। बताओ कितना विविधता है कि उनके भगवान की फैक्ट्री में हर व्यक्ति, जितने यहां पर अलग अरब पूरे ब्रह्म हैं, हर व्यक्ति का रूप, रंग, सब कुछ अलग अलग है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ 2 व्यक्ति हल्का मैच करते हैं तो हम कहते हैं डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट। तब भी हम क्या कहते हैं? डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल जैसा कोई नहीं रहेगा। मतलब ये बहुत विशेष बात है कि आपके समान कोई नहीं है। भगवान ने हमें और आपको जो बनाया है, यूनिक बनाया है। नोबडी कैन कह सकता है कि नहीं नहीं मैं तो, हाँ थोड़ा सा कुछ कार्य या कुछ सोच आपकी तरह हो सकता है, लेकिन कंप्लीट कॉपी बड़ा असंभव है बनाना। ये है भगवान की यूनिक। और कोई हम कहें कि ये अपने आप हो जाता है, भाई अपने आप हो जाता नहीं, कैसे अपने आप होगा? कुछ कोई तो होगा जो यह सारी चीजें बना रहा है, कोई ना कोई व्यक्तित्व, कोई ना कोई शक्ति। अगर शक्ति है तो उस शक्ति को धारण करने वाला शक्तिमान भी होगा। कई बार लोग कहते हैं, कई बार इतना सब हम बताते हैं तो लोग कहते हैं ठीक है मान लिया भगवान है। फिर कहते हैं अगर भगवान है, हमें भगवान ने बनाया, तो भगवान को किसने बनाया? ये और एक बड़ा प्रश्न आ जाता है कि हमको तो भगवान ने बनाया, भगवान को किसने बनाया? तो कई बार हमारी बुद्धि बहुत लिमिटेड है। ठीक है, हमारी बुद्धि कितनी लिमिटेड है, इसके लिए एक उदाहरण हम देते हैं। ठीक है, नहीं छोड़ दिए, रहने, बहुत लंबा हो जाएगा। हम यहाँ पे सीधे पॉइंट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक रेलगाड़ी दिखाया गया है। रेलगाड़ी में है बोगी नंबर 2, बोगी नंबर 3, बोगी नंबर 4। ठीक है, ठीक है, ये मालगाड़ी है, पता नहीं लग रहा है, लेकिन मान लो हम अपने पैसेंजर वाली गाड़ी में है। बोगी नंबर S2, बोगी नंबर S3, बोगी नंबर S4। स्लीपर कोच है हमारा, तो S3, S2, S3, S4 में है हम।
अब कोई S2 में बैठा हुआ है, कह रहा है अरे S2 अपने आप चल रहा है। कह रहे S2 कैसे चल रहा है? कह रहे S2 इसलिए चल रहा है कि इसके पहले एक और बोगी लगी हुई है S1 या S4। क्यों चल रहा है? ये बोगी क्यों चल रही है? क्योंकि ये बोगी जुड़ी है S3 से, बोगी नंबर 3 से। बोगी नंबर 3 क्यों चल रही है? क्योंकि वो जुड़ी है बोगी नंबर 2 से। अच्छा, बोगी नंबर 2 क्यों चल रहा है? क्योंकि वो जुड़ा है बोगी नंबर 1 से। अच्छा, बोगी नंबर 1 क्यों चल रहा है? क्योंकि वो जुड़ा है इंजन से। अच्छा, इंजन को कौन खींच रहा है? नहीं, इंजन को कोई नहीं खींच रहा है, इंजन ही सबको खींच रहा है। क्या बात करते हो? बोगी नंबर 1 को तो जो है तो इंजन खींच रहा है, यानी हर बोगी को कोई ना कोई तो खींच ही रहा है। नहीं, हर बोगी को कोई ना कोई खींच रहा है, लेकिन एक ऐसा इंजन है जिसके आगे कोई नहीं है, वही इंजन सारे बोगी को खींच रहा है। उसी तरह हम सबको भगवान ने बनाया है, भगवान के आगे कोई नहीं है। अब कई बार हमारी बुद्धि इतनी सीमित है कि हम उसके आगे सोच ही नहीं सकते कि नहीं, हमको तो किसी ने बनाया, उनको अपने आप कैसे आ सकते हैं? ये बड़ा कठिन है। इसलिए भगवत चर्चा को कहते हैं अचिंत्य। अचिंत्य मतलब जिसको केवल चिंतन के द्वारा सोचा समझा नहीं जा सकता है, तर्क के द्वारा पूरी तरह से उसको समझा भी नहीं जा सकता है। तो ये उदाहरण के लिए ये है कि जैसे इंजन सबको खींच रहा है, उसी तरह भगवान ने सबको बनाया है। इंजन के आगे कुछ नहीं है, उसी तरह भगवान के आगे, भगवान को बनाने वाला और कोई नहीं है। भगवान सब सर्वशक्तिमान है, अनादि अनंत है। ये बात हम बता रहे हैं। फिर आगे प्रश्न आता है, ये हमने स्टोरी बता दी कि सर आइजैक न्यूटन के पास एक व्यक्ति आया था और उसने कहा था कि उन्होंने एक ऐसा यंत्र बनाया था। कहा किसने बनाया? उन्होंने कहा अपने आप आ गया। तो न्यूटन ने कहा कि देखो, ये मॉडल अपने आप नहीं आ सकता, तो वास्तविक जो है वो अपने आप कैसे हो सकता है? कोई न कोई तो चला रहा होगा। क्यों? वैज्ञानिक भी, अनेक ऐसे वैज्ञानिक थे जो भगवान के अस्तित्व को मानते थे। अब बात करें कि भगवान साकार है या निराकार, ये भी बड़ा क्वेश्चन है कि भगवान साकार है या भगवान निराकार है। तो भगवान साकार है या निराकार है, इसके लिए हम जो है सीधे हम प्रमाण लेते हैं, और वो प्रमाण यहां पर दिया गया है। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ञ ज्ञानमयद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। यह है श्लोक श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है। ये प्रमाण, हम जो बात कहेंगे प्रमाण से कहेंगे। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय 11वां श्लोक। इसका अर्थ क्या है कि परम सत्य को जानने वाले अध्यात्मवादी विद्वान तत्ववेत्ता इस अद्वैय तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। इसको हम सरल भाषा में बताते हैं। तो वास्तविक रूप में भगवान साकार भी है और भगवान निराकार भी है। ठीक है, झगड़ा ही खत्म कि साकार है या निराकार है। तो भगवान साकार भी है, भगवान निराकार भी है। और लेकिन अब आगे आध्यात्म को समझना, परम सत्य को 3 स्तर पे समझा जा सकता है। यानी कि यह जो हमने बताया कि शक्तिमान, तो शक्तिमान को समझना है तो 3 स्तर है, स्तर नंबर 1, 2 और 3। उदाहरण के लिए जैसे कभी सुबह हुई और खिड़की खुली हुई है तो सूर्य की किरण आकर कमरे में आ गया, सूर्य की किरण कमरे में आ गया। तो मम्मी आई, अपने बेटे को उठा रही है, सुनो उठो उठो उठो, देखो सूरज कमरे में आ गया, सूरज कमरे में आ गया, उठ जाओ उठ जाओ। तो मम्मी सही है या गलत? सूरज कमरे में अंदर आ गया, वहां से निकल के, हाँ नहीं, सूर्य की किरण आई है। सूर्य की किरण और सूर्य में अंतर है भी और नहीं भी है। सूर्य है क्या? सूर्य, उसमें किरण ही है। तो सूर्य की किरण, सन रेज जो है, तो सूर्य की किरण जो है वो है उसी तरह जैसे सूर्य की किरण है तो किरण का कोई आकार नहीं है, उसी तरह कहा गया कि भगवान क्या है? निराकार है। तो अगर कोई किरण देखे, कहेगी किरण मतलब यह तो प्रकाश है, कोई इसका तो कोई आकार नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर कोई किरण है तो कोई और एक स्तर ऊपर जाएगा तो सोचेगा
कि अगर कहीं कोई किरण है, प्रकाश है, तो ये प्रकाश कहीं ना कहीं से तो आ रहा होगा, उसका पता लगाएगा। जब उसका पता लगाएगा तो पता चलेगा कि ये सूर्य की जो किरण है, सूर्य एक ग्लोब है, ठीक है। मॉडर्न साइंस में हम कह सकते हैं सूर्य तारा है, ठीक है। वैदिक साहित्य में कह सकते हैं कि सूर्य ग्रह है, जो भी आप कहें, ग्रह है, तारा है, जो भी माने, तो मतलब वहां से सूर्य की किरणें निकल रही हैं। तो एक अंडरस्टैंडिंग, कोई मान ले कि सूर्य मतलब किरण है और वहीं पर रुक जाए। दूसरा व्यक्ति मानता है कि नहीं, सूर्य की किरण सूर्य ये ग्रह से आ रही है, ये दूसरी अंडरस्टैंडिंग है। और तीसरी अंडरस्टैंडिंग भी इसके आगे है, जो कि हमारे वैदिक साहित्य बताते हैं कि सूर्य केवल ग्रह नहीं है, सूर्य एक व्यक्ति भी है जिसका नाम भी है दिया गया है, उनका नाम है विवस्वान, सूर्य देव विवस्वान, ठीक है। तो अगर कोई उस स्तर तक जाएगा तो वहां पर उसके सूर्य देव का दर्शन भी होगा, जिनका नाम है विवस्वान। एक पर्सनालिटी, एक व्यक्तित्व। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, लेकिन पृथ्वी एक व्यक्तित्व भी है, वह है पृथ्वी माता। जैसे जल, ठीक है, जल है तो जल के प्रिडोमिनेटेड जो डीटीज हैं, जो उनका साक्षात रूप है, उनको कहते हैं वरुण, वरुण देव। ये सब वैदिक साहित्य में दिया गया है। अब आप कहोगे कि दिखाओ ये कहां मानेंगे, तो हम पहले ही साबित कर दिए हैं कि वैदिक साहित्य में लिखी गई, कही गई एक बात भी आज तक गलत नहीं हुई है, ठीक है। तो साबित हमको नहीं करना है, साबित जो पूछ रहा है उसको साबित करना है कि दिखाओ। हमारा तो ऑलरेडी सिद्ध है। तो ये तीन स्तर हो गया कि सूर्य एक व्यक्ति है, सूर्य एक ग्रह है और सूर्य एक किरण है। उसी तरह कहा गया कि परम सत्व को तीन तरह से जान सकते हैं। पहला है ब्रह्मेति, ब्रह्मेति यानी कि भगवान निराकार है, ब्रह्म है, तो भगवान निराकार है, ये पहला स्तर है। लेकिन थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो कहा गया कि भगवान क्या है, परमात्मा है। परमात्मा मतलब जो भगवान हर जीव के हृदय के अंदर निवास करता है परमात्मा के रूप में, ठीक है। सर्वज्ञ, सर्वत्र, सभी जगह और सब कुछ जान, भगवान सब कुछ जानने वाले क्यों हैं? क्योंकि भगवान सर्वत्र हैं। सर्वज्ञ क्यों हैं? क्योंकि सर्वत्र हैं। तो भगवान हर जीव में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। लेकिन इससे भी ऊपर तीसरा पायदान क्या है कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते है, कि भगवान भी हैं, एक व्यक्ति के रूप में भी है भगवान, ठीक है। भगवान, अच्छा भगवान का मतलब क्या होता है, यह भी हम समझ लेते हैं। भगवान का क्या मतलब है? भगवान की जो परिभाषा है, भगवान का एक अर्थ होता है सभी के मूल स्रोत। भगवान का एक अर्थ होता है परम सृजनकर्ता। भगवान का एक अर्थ होता है परम नियंता। भगवान का एक अर्थ होता है परम पालन करता। भगवान का ये सारे अर्थ होता है, ठीक है। अभी हम इसको स्किप करते हैं और वापस हम इस पर आएंगे, ठीक है। अब हम सीधे पहले भगवान की परिभाषा समझ लेते हैं। तो भगवान में दो शब्द जुड़े हैं, एक शब्द है भग और दूसरा शब्द है वान। ये उसी तरह समझने के लिए जैसे होता है एक शब्द धनवान। धनवान का मतलब क्या होता है? धन, जिसके पास धन हो, यानी जिसने धन को धारण किया हो। ज्ञानवान मतलब जिसने ज्ञान को धारण किया हो। इसी तरह भगवान का मतलब होता है जिसने भग को धारण किया हो, ठीक है। इतना समझ गए? अब प्रश्न है कि भग का मतलब क्या होता है? तो संस्कृत में भग का मतलब होता है ऐश्वर्य। भग का मतलब होता है ऐश्वर्य। और यह ऐश्वर्य कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 6 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, वीर्यस्य यशसः श्रियः, ज्ञान वैराग्यश्चैव क्षणं भग इति गणा। ये श्लोक कौन बोल रहा है? व्यास देव के पिताजी
समस्त वैदिक साहित्य को रचने वाले व्यास देव के पिताजी का नाम है पराशर मुनि। पराशर मुनि ने यह श्लोक बोला, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः ससः, कि ये जो ऐश्वर्य, समग्र ऐश्वर्य जो है, जिसके अंदर हैं कितने षडंभग यानी 6 ऐश्वर्य, जो 6 ऐश्वर्य जिनके पास हैं, विष्णु पुराण का यह श्लोक है 6ठे अध्याय का 5वां का 47वां श्लोक, 6 5 47। तो 6 ऐश्वर्य कौन कौन से हैं? तो बताया गया, संपूर्ण बल, संपूर्ण यश, धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण वैराग्य। अभी इसको हम थोड़ा और डिटेल से ले लेते हैं, ठीक है। भगवान की परिभाषा, यहां पर संस्कृत शब्द भगवान की परिभाषा महान सत्ताधारी पराशर मुनि, जो व्यास जी के पिताजी ने, उन्होंने समझाई कि भगवान कौन है। भगवान वह है जिसके पास सर्व वैभव है। वैभव का मतलब धन। सामान्य शब्दों में कहें, भगवान वह है जो सबसे धनी है। सबसे जो धनी है वह है भगवान। भगवान से अधिक धनी कोई नहीं हो सकता है। भगवान से धनी न तो मुकेश अंबानी हो सकते हैं, न तो बिल गेट्स हो सकते हैं, न तो विदेश में कौन है, न तो अमेजॉन के मालिक हो सकते हैं, और कौन है, शिवम, ठीक। तो जो भी हैं, और भी बड़े बड़े बहुत लोग धनी हैं, अनलिमिटेड पैसा, लेकिन उनके पास भी बहुत, उनके भगवान के अनुसार उनके लिए भी लिमिटेड है। भगवान से अधिक धनी क्यों? क्योंकि सब, अच्छा, हम जब आए थे तो हम अपने साथ अपने गाड़ी, बंगला, गाड़ी, घर, जमीन का हिस्सा लेकर आए थे, या जो धनी व्यक्ति आए थे वो लेकर आए थे? कोई नहीं लेकर आया था। इसलिए कहते हैं कि खाली हाथ आए थे भाई, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। यानी हम आए और कुछ चीजों को हमने समहाउ और अदर अपना लिया, पकड़ लिया, कब्जा कर लिया, और फिर कहें कि ये मेरा है। ऐसा वास्तविकता यही है। हम कहें कि हमने नहीं कब्जा किया। हमने नहीं कब्जा किया होगा तो हमारे पिताजी ने किया होगा, हमारे दादाजी ने किया होगा। क्योंकि अगर हम धन का टुकड़ा हम जो है जमीन का टुकड़ा लेकर नहीं आए हैं, तो हमारे दादा के दादा के दादा भी लेकर नहीं आए थे। समहाउ और अदर एक समय तो ऐसा था जब किसी के पास कुछ नहीं था, तो ये धन हम, अभी मान लीजिए किसी ऐसे जगह पे, वीरान जगह पे जाएं, वहां कोई नहीं पूछता है, वहां पर हम 4 घेर लेके ये जमीन मेरी। बाद में वहां पर विकास हो गया तो वो जमीन आपकी हो गई। ऐसे ही हुआ, ठीक है। और सामान्य रूप में धन को कहा जाता है, जमीन के रूप में धन है। सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात कौन बनाता है? कोई नहीं बनाता, जमीन के अंदर से निकलता है, समुद्र के अंदर से निकलता है। अच्छा, समुद्र के अंदर से निकलता है, समुद्र किसने बनाया? अरे जमीन के अंदर से निकलता है, जमीन किसने बनाया? किस पार्टी ने बनाया? किसी ने नहीं, भगवान ने बनाया। तो अब भगवान से धनी कौन हो सकता है? सब कुछ जिसने बनाया उससे धनी कोई व्यक्ति हो सकता है क्या? तो सबसे अधिक जो धनी है, सर्व वैभव, ठीक है, यह एक ऐश्वर्य है जो सबसे धनी हो। अगर कोई कहे कि मैं भगवान हूं, तो उससे पूछे कि क्या आपने पृथ्वी पे समस्त जितने संपत्ति है उसको आपने बनाया है? अरे हम बनाए नहीं है, हम डोनेशन मांग रहे हैं आपसे। आप दो, हमारे पास कुछ है नहीं, आप दोगे डोनेशन तो चलेगा। और फिर वही व्यक्ति कहता है मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, 2 करोड़ मेरे पास लाओ। अरे काहे का भगवान? तुम भगवान हो तो तुम्हें काहे चाहिए? तुम्हारे पास तो पहले से होना चाहिए। हम मांग रहे हैं इसलिए क्योंकि हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान के तुच्छ से तुच्छ दास। भगवान होते तो कुछ जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। सारी संपत्ति, धन संपदा, सब कुछ भगवान का सृजन है। तो समस्त वैभव जिसके पास हो। दूसरा है समस्त सर्व सुंदर, सबसे सुंदर जो है वह है भगवान। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कहते हैं कि भगवान आप सबसे सुंदर हैं, भगवान सबसे सुंदर हैं। और भगवान की आयु, भगवान कभी बूढ़े नहीं होते हैं। सीधी सीधी बात हम कहें, ठीक है, भगवान कभी बूढ़े नहीं होते हैं।
इसीलिए ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, कंदर्प कोटि कमनीय भगवान नौ यौवनम च। जब भगवान की आयु, जब भगवान, जैसे महाभारत का युद्ध हो रहा था उस समय, और महाभारत के युद्ध के बाद जब भगवान धराधाम को छोड़ के जा रहे थे तो भगवान की आयु 125 साल की थी, लेकिन भगवान दिखते कैसे थे? एकदम नौ यौवनम छ। एकदम जैसे यौवन अवस्था क्या होती है कि बाल्यकाल के बाद जो तुरंत अगली अवस्था आती है वो यौवन अवस्था होती है। और कोई भी व्यक्ति अपने यौवन में सबसे सुंदर होता है। ठीक है, हम बूढ़े हो जाएंगे तो कोई हमको देख कर नहीं कहेगा कि आप बहुत सुंदर लगते हो। ठीक है, बोलना बढ़िया है, लेकिन कोई भी व्यक्ति सुंदर सबसे कब होता है? अपने यौवन अवस्था में। और भगवान की आयु कभी भी जो है बुढ़ापे की तरफ बढ़ती नहीं है। अगर किसी को जो है कोई ऐसे चल रहा है, कोई से ऐसे आ गया, बीमारी से ग्रस्त हो गया है, और फिर कहें कि हम भगवान हैं, कहेंगे किस भगवान? हो नहीं सकते, क्योंकि भगवान कभी बूढ़े नहीं होते। कोई भी प्रमाण नहीं है भगवान के बूढ़े होने का। गोविंद आदि पुरुषम, सबसे प्राचीन और पुरातन भगवान होने के बाद भी भगवान कैसे हैं? नौ यौवनम च। और इसीलिए जो भगवान का जब परिचित्रण किया जाता है, चित्र बनाया जाता है, जब भगवान का चित्रण किया जाता है, अच्छा भगवान का चित्र कोई बनाता है, लोग एक बार किसी ने कहा कैसे आपने भगवान को देखा है क्या कि भगवान का चित्र बना दिए? कहते कि भगवान को देखा नहीं है। जैसे कई बार क्या होता है, कोई आतंकवादी कहीं विस्फोट करके चला गया, पुलिस जाती है, कहती है कि उसने देखा? हाँ, अच्छा बताओ उसका हुलिया बताओ, तो बताएगा उसकी आंख ऐसी थी, उसकी नाक ऐसा था, उसका चेहरा ऐसा था, टेढ़ा था, ऊंचा था, मुंह ऐसे से, तो वो चित्र बना देते हैं। ऐसे ही हमारे वैदिक साहित्य में लिखा हुआ है भगवान कैसे दिखते हैं, कि भगवान की आंखें कैसी हैं, भगवान के गाल कैसे हैं, भगवान की नासिका कैसी है, भगवान के होंठ कैसे हैं, भगवान के बाल कैसे हैं, भगवान कैसा वस्त्र धारण करते हैं, भगवान के हाथ कैसे हैं, भगवान के पैर कैसे हैं, भगवान का मुकुट क्या होता है, भगवान मुकुट में क्या पहनते हैं, भगवान कौन सी माला पहनते हैं, हर एक चित्रण बताया गया है। और उस चित्र के आधार पर हम एक बनाए हुए हैं एक चित्र, तो हम कहेंगे कि ये भगवान है। लेकिन कभी भी किसी भी चित्रण में आज तक भगवान को लंबी लंबी दाढ़ी और मूंछ नहीं दिखाई गई। देवताओं को दिखाई गई। कभी भी राम, कभी कृष्ण, कभी विष्णु का चित्रण देखा हो जहां पे उनको बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूंछ ऐसे लंबा नॉर्मली नहीं दिखाई। हाँ, कभी कभी भगवान रूप बदल के आते हैं तो भले ही आते हैं, कि भगवान कभी एक ब्राह्मण का रूप बनकर आए, ये कथा में बताएगा कि भगवान उसका रूप बनकर आए। उस तरह डायरेक्ट प्रकट कभी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कभी बूढ़े ही नहीं होते हैं, और इसीलिए भगवान सबसे सुंदर हैं क्योंकि वह नौ यौवन है। आप कोई वृंदावन गया है? बांके बिहारी कौन कौन गया है? बांके बिहारी का दर्शन किया है, ठीक है। अच्छा, डाकोर गए हैं दर्शन करने के लिए? रणछोड़ राय का दर्शन करने के लिए गए हैं डाकोर। अभी डाकोर में गए, बांके बिहारी में गए, और भगवान वहां पे लोग धक्का मुक्की, बांके बिहार में इतना धक्का मुक्की है, लोग एक ऊपर चढ़ के जा रहे हैं, तो गिर गया तो उठाने के लिए समय नहीं है। और दर्शन कहां कर रहे हैं? बांके बिहारी ऐसे बांके बिहारी हैं कि जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं और मेरे को वो क्या है, तारकोल लाकर ब्लैक कलर से पेंट कर दिया जाए, ब्लैक कलर से पेंट कर दिया जाए, और फिर कोई आके कहे कि प्रभु जी आप बहुत सुंदर दिख रहे हो। भगवान काले कलर के होने के बाद उनकी सुंदरता के लोग दीवाने हैं। और क्या कहा जाए? कोई कहे ऐसा काला कलर से पेंट कर दो, फिर कहो कि आप कितने सुंदर लग रहे हो। कहते भगवान की सुंदरता ऐसी है कि सारे सुंदरता और काम के जो देव हैं, कामदेव जो है वो सबके हृदय में काम वासना प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने सोचा कि अभी भगवान के ऊपर काम का प्रहार किया जाए, बाण छोड़ा जाए। भगवान नृत्य कर रहे थे, इतनी तेजी से नृत्य कर रहे थे, और वो तीर लगाए हुए थे कि अब मारेंगे, अब मारेंगे, अब मारेंगे। भगवान इतनी तेजी से नृत्य कर रहे हैं, निशाना नहीं बध रहा है। और ऐसे नृत्य करते करते भगवान ने ऐसे तिरछी नजर से देखा कामदेव को, जो पेड़ में छिपे हुए थे। और जब ऐसी तिरछी नजर से, इसीलिए जब तिरछी नजर से देखते हैं उसी को कहते हैं बांका दृष्टि। तो तिरछी नजर से भगवान ने कामदेव ने देखा भगवान को, और धड़ाम से पेड़ से नीचे गिर गए, कामदेव मूर्छित। तो जिसकी सुंदरता से सारा ब्रह्मांड दीवाना है, उसको भगवान पराजित कर दिए केवल देखकर। ऐसे भगवान हैं।
अगर कोई कहता है कि फला या फला फला दिस ये भगवान है, तो आप उसे सीधे जाकर एक प्रश्न किए कि ब्रह्मांड में क्या सबसे सुंदर आप हैं? अगर आप हैं, इसका उत्तर यस में है, तो हम सोच सकते हैं कि आप भगवान हो सकते हैं। क्या आप कभी बूढ़े होंगे? बूढ़े हो गए, दांत निकल गया, फिर काहे का भगवान? मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है सबसे सुंदर। भगवान की सुंदरता कभी भी कम होती ही नहीं है, बढ़ती ही जाती है। भगवान की सुंदरता आज जितनी है उससे और बढ़ती जाती है। जितनी बार भगवान का दर्शन करो सुंदरता बढ़ती जाती है। लोग पागल हैं। क्यों पागलपन है? ऐसा क्या है भगवान में? भगवान की सुंदरता, ठीक है, उसके आगे मिस यूनिवर्स, मिस हैंडसम सब फेल हैं, कोई नहीं। जो सबसे सुंदर हो, सुंदर तो बहुत लोग हो सकते हैं, कोई बहुत मिस हैंडसम हो सकता है, कोई बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है, लेकिन सबसे सुंदर और जिसकी सुंदरता कभी भी फीकी ना पड़े, कम ना पड़े, वो है भगवान। तीसरा है सर्वशक्ति, जो सबसे शक्तिशाली है। कोई हो सकता है बाहुबली, कोई हो सकता है बॉडी बिल्डर, कोई जो है 100 किलो उठा सकता है, ऐसे वो वेट लिफ्टिंग वाला ऐसा हो सकता है। लेकिन भगवान की शक्ति कितनी है कि भगवान जो है अपनी छोटी वाली उंगली पर 7 दिन और 7 रात गोवर्धन उठा देते हैं, ठीक है, और वो भी कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। हम गोवर्धन उठाने को तो छोड़ दो, हम 7 दिन तो छोड़ दो, 7 घंटे ऐसे करके देखो आप केवल बिना कुछ उठाए हुए 7 घंटे आप ऐसे करके देखो, हाथ जो है अकड़ जाएगा आपका। 7 दिन 7 रात पूरे विशाल पर्वत को जो उठा सके, सर्वशक्तिमान। और तो छोड़ो, वही भगवान जब वराह देव के रूप में आते हैं तो पूरी पृथ्वी को अपनी नाक पर उठा लेते हैं। और वही भगवान जब शेष नाग के रूप में आते हैं तो समस्त ब्रह्मांड को अपने फन पर धारण करते हैं और उनको तिनके जैसा लगता है, राई के तिनके जैसा। कहते हैं जब समुद्र मंथन हो रहा था, मंदराचल पर्वत को धारण करने वाला कोई नहीं था, तो भगवान कच्छप कुर्म वेश में आए और मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किए। और लोग जब उसको मथने लगे तो जैसे जब पीठ में कोई ऐसे ऐसे सहलाए, बहुत अच्छी नींद आ जाए, ऐसे भगवान को नींद आ गई। क्या कोई बहुत गुदगुदी कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, भगवान कुर्मदेव को नींद आ गई। अगर कोई कहता है कि फला फला व्यक्ति, फला फला बाबा, दादा, काका, जाजा भगवान है, तो 100 किलो की बोली उसके सर पे रख दो, देखो कितनी देर उठाता है। हालत खराब हो जाएगी। और कोई बोलेगा ये भगवान है, ये भगवान है, वो भगवान है। भगवान सर्वशक्तिमान है। हम में से कौन सर्वशक्तिमान है? थोड़ी थोड़ी शक्ति है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी शक्ति सबके पास है, लेकिन सर्वशक्तिमान कोई नहीं है। जो सर्वशक्तिमान है वही भगवान हो सकता है। और अगला है सर्व ज्ञान, सबको सब कुछ जानने वाले। हमको तो ये भी नहीं पता है आगे क्या होने वाला है। आगे की बात तो छोड़ो, जो बीत गया वो भी हमको याद नहीं है। आप में से ऐसे कितने लोग हैं कि आज कौन सा तारीख है? 9 तारीख, 8 तारीख है। तो 8 तारीख 1 साल की पहले 2023 के 8 तारीख जून महीने में क्या खाए थे? आपको किसको याद है? खाए हम ही थे, वही नहीं याद है। अरे 1 साल की बात तो छोड़ो, 1 महीने पहले 8 तारीख को क्या खाए थे वो भी नहीं याद रहता है। हाँ, कोई कहेगा कि प्रतिदिन हमारे यहाँ रोटी सब्जी बनता है, इसके अलावा कुछ बनाती ही नहीं है, मेरी पत्नी और कुछ बनाती नहीं है इसलिए याद ही रहता है, वो अलग बात हो गई। ठीक है, लेकिन सामान्यतः हमारा ज्ञान कितना है कि 1 साल पहले 1 दिन, और कई बार तो 1 दिन का छोड़ो, विद्यार्थियों से पूछो तो अभी जो पढ़ा है 2 मिनट के बाद वो याद नहीं रहता है। तो ऐसी हमारी ज्ञान है। भगवान सर्व ज्ञान है, भूत भविष्य वर्तमान। तो अगर कोई कहे कि ये भगवान है तो आप उससे जाके पूछे। हाँ, कभी कभी कुछ लोग जो है प्रिडिक्शन कर सकते हैं, कुछ शक्ति, कुछ सिद्धि होती है, अरिमा गरिमा लघिमा, आपके मन की बात को जान सकते हैं, कुछ चीजें जान सकते हैं, कुछ भविष्यवाणी करने के लिए कुछ विज्ञान दिया है, ज्योतिष शास्त्र दिया है, जिसके आधार पर कुछ कल्पनाएं की जा सकती हैं, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन सर्व ज्ञान में तो कोई नहीं है, सर्व ज्ञान में कोई नहीं। जो सभी ज्ञान को जानते हैं वह हैं भगवान। और क्या है? तो कितना हो गया? वैभव हो गया, सुंदर हो गया, शक्ति हो गया, ज्ञान हो गया। अब है सर्वकीर्ति। सर्वकीर्ति का मतलब होता है सीधी भाषा में जो सबसे अधिक प्रसिद्ध हो, सबसे अधिक प्रसिद्ध हो। कोई व्यक्ति
जो है नडियाद में प्रसिद्ध होगा, कोई व्यक्ति गुजरात में प्रसिद्ध होगा, कोई व्यक्ति भारत में प्रसिद्ध होगा, कोई व्यक्ति पूरे विदेश में प्रसिद्ध होगा, कोई व्यक्ति पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगा। और उनकी भी प्रसिद्धि कितनी है, कुछ समय के बाद खत्म। आज बहुत प्रसिद्ध है, कल कोई, मैंने उदाहरण दिया था देवानंद का, कोई नहीं जानता है भाई। तो भगवान, अगर आप अपने दादा के दादा के दादा से पूछोगे, कहेंगे आप जानते हैं? अरे सब जानते हैं। आज भी भगवान की प्रसिद्धि कभी कम नहीं होती है। और भगवान की प्रसिद्धि बहुत ऐसी है कि किसी व्यक्ति के परे है। वो अनंत काल से भगवान प्रसिद्ध थे, हैं और आगे भी रहेंगे। ये है सर्वकीर्ति, ठीक है। और कोई किसी जानते ही, हमें कोई जानता नहीं है और मैं कहूं कि मैं हूं भगवान, है तो भगवान, ठीक है। हो सकता है मैं कहीं एक जगह पर बहुत प्रसिद्ध हूं। एक बार हम कहीं बजाए, अरे अरे स्वामी जी आ गए, ये आ गए। एक बार मैं एक इमरजेंसी में ट्रेन में चढ़ गया, टिकट क्लियर हुआ नहीं। टिकट जो है लिया लेकिन क्लियर हुआ नहीं। वेटिंग जो है एक पर आकर रुक गया, ठीक है, एक पर आ गया, टिकट मिला नहीं। मैं समहाउ उधर चढ़ गया। मैंने कहा अभी क्या करें, मजबूरी है, चढ़ना पड़ेगा। वहां पे गए, एक बोगी में गए तो कहे कि प्रभु आगे बढ़िए, आगे। दूसरी में आगे, कहे नहीं यहाँ नहीं खड़ा, मैं आगे बढ़िए, आगे। करते करते हम टॉयलेट पर आ गए। वहां पे खड़े होकर यात्रा करना पड़ा। हम कहते हैं हम इतने प्रसिद्ध हैं। कौन प्रसिद्धि भाई, ठीक है। एक जगह पर आपको कोई 10 लोग जान जाएंगे, 10 लोग जय जयकार कर देंगे, एक शहर में जय जयकार कर देंगे, एक देश में जय जयकार कर देंगे। भगवान की प्रसिद्धि अनंत कोटि ब्रह्मांड में है। अनंत कोटि ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड की तो बात छोड़ो, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है भगवान। अगर आप और हम, किसी व्यक्ति की इतनी क्षमता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में आप प्रसिद्ध हैं, तो हम कहेंगे हो आप भगवान हो सकते हो। कोई नहीं, वो है भगवान की कीर्ति। और भगवान की कीर्ति की क्या मजेदार बात है, मैं एक बात बताता हूं, आप सबको भी पता भी है। हम सभी जाते हैं डाकोर में, दर्शन करते हैं। डाकोर में कौन छे? राजा रणछोड़ छे, ठीक है। रणछोड़ का मतलब होता है जो रण यानी युद्ध को छोड़कर भाग गए। एक सामान्य व्यक्ति युद्ध को छोड़कर जब भागता है, लोग कहेंगे कायर है, कायर। युधिष्ठिर अर्जुन ने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति ने मेरे को सिर्फ ये कह दिया कि तुम गांडीव नीचे धर दो, नीचे रख दो, मैं कहता उस व्यक्ति को मैं मार डालूंगा, ये शपथ लेता हूं। इतना क्षत्रिय, कोई अगर कोई मतलब धनुष धरने के लिए सिर्फ कह दे तो इतना। और वो भगवान जो है रण छोड़कर भाग गए। और जब कोई रण छोड़कर भागेगा तो लोग कहेंगे ये कायर है, कायर है। और ऐसे भगवान जो रण को छोड़कर जब भाग गए, तो हम लोग जो है प्रतिदिन 24 घंटे उनकी आरती उतारते हैं कि जय रणछोड़। ये भगवान की प्रसिद्धि है भाई। आप कहेंगे कि ये कैसा है? तो भगवान, कई बार लोग ऐसा आलोचना करते हैं कि भगवान ने ना ये कपट कर दिया तब जाकर कर्ण को मार दिया, भगवान ने ये कपट किया तब जाकर दुशासन को मारा, भगवान ने ऐसा कपट कर दिया तो दुर्योधन को मारा। अगर ये सब नहीं होता, वो सब नहीं होता, नहीं भगवान ऐसे 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 ऐसे, अरे भगवान राम ने ये कर दिया, अरे वो कर दिया, लोग पता नहीं ऐसे ऐसे, मतलब अपने बारे में कुछ नहीं, सीधे भगवान पर उंगली उठा देते हैं। ये सही नहीं हुआ रामायण में, भगवान राम ने ये सही नहीं किया, कृष्ण ने ये सही नहीं किया, ये सही नहीं किया। होता है कि नहीं ऐसा? बहुत लोग कहते हैं। आप कहते हैं कि आप ऐसे रहो मात्रवत परदारेशु, और भगवान क्या हम करे, भगवान करे तो रासलीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला। ये कहां का बात हो गया? तो भगवान वो हैं, समझना पड़ेगा। ये बहुत बहुत बोली गई ये बात है। उदाहरण के लिए हम देते हैं, बात बताते हैं कि एक व्यक्ति अपना कार पार्क किया घर के सामने, और उसके आगे लिखा हुआ था कि कार पार्क करने पर 100 रुपए का जुर्माना, और नहीं तो टायर में से हवा निकाल दी जाएगी, ऐसा लिखा था। तो एक व्यक्ति ने वहां पे कार पार्क किया, तुरंत एक व्यक्ति आ गया, जुर्माना दो, 100 रुपए का जुर्माना दो। लड़ाई झगड़ा करने लगा, नहीं दूंगा जुर्माना, कार की हवा निकाल दी। फिर दूसरे दिन
दूसरे दिन वो व्यक्ति जिसके कार की हवा निकाली थी, वो देखा कि एक व्यक्ति आया है और कार वहां पार्क कर दिया। वो तुरंत वहां पे गया, कहा नहीं नहीं तुम यहाँ कार को पार्क नहीं कर सकते, जुर्माना है, ये करना, ये लड़ाई झगड़ा करने लगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, देखो नियम लिखा है, मेरे लिए जुर्माना भरा, मैंने जुर्माना भरा, तुमको भी जुर्माना भरना पड़ेगा। वो व्यक्ति कहा भाई सुनो तो कहा क्या? कह के भाई ये घर जो है ना मेरा है। कहते भैया घर मेरा, ये बंगला मेरा है, तुम कार घर के बाहर क्या, मेरी इच्छा तो मैं घर के अंदर कार पार्क कर दूं, तुमको कोई ऑब्जेक्शन? वो व्यक्ति चुपचाप चला गया। ऐसी ही बात है, ये सारे नीति नियम किसने बनाए हैं? भगवान ने बनाए हैं भाई, भगवान ने बनाए हैं। भगवान जैसे एक घर का मालिक के लिए कार पार्क करने के लिए कोई नियम नहीं है, बाकी लोगों के लिए दिया नियम है, यहां करोगे तो जुर्माना। ये इसी तरह जितने भी नियम हैं, जो है भागवत में देवताओं स्तुति करते हैं, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्य, कि भगवान आप जो हैं सबसे परम सत्य हैं। सत्य जो है वो आप से ही निकलता है, सत्यस्य योनि ही निहितम च, सत्य के अंदर भी आप हैं। और सत्य की उत्पत्ति, सत्य पैदा कहां से होता है? कहते हैं भगवान आप से निकलता है। तो भगवान सत्य से भी परे हैं। भगवान कुछ अगर कुछ बोल भी दे, हम कहेंगे भगवान ने ऐसा झूठ क्यों बोला? भाई क्यों झूठ बोला? अरे भगवान जो बोल दे वही सत्य है, वही वेद वाक्य है। भगवान के लिए कोई सच और झूठ और ये सब नहीं है, नीति नियम नहीं है। तो हमारे लिए नीति नियम दिया गया है, क्यों? क्योंकि हम उसके मालिक नहीं हैं। जो उसका मालिक है वो जैसे मर्जी वैसे करेगा। इसी तरह भगवान सिर्फ संपूर्ण जगत, संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक हैं, उनके लिए ब्रह्मांड के नीति नियम लागू होते ही नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी कभी कभी भगवान हम सबकी उदाहरण प्रस्तुत के लिए उसका पालन भी करते हैं, और कभी कभी जब कुछ विशेष स्थिति आती है तो नहीं भी करते हैं। तो अगर कोई कह रहा है कि भगवान ने 16,108 जो है ये गर्लफ्रेंड क्यों बनाई? अरे भगवान 16,108 क्या, 16 करोड़ 108 या 16 ब्रह्मांड या 16,108 ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं सबको गर्लफ्रेंड बना ले? हमारी क्षमता है क्या? हमारी क्षमता नहीं है। यहां पर एक पत्नी रखने पे हालत खराब हो जा रही है। भगवान जब 16,108 पत्नियां रखे, उनके लिए 16,108 महल बनाए। कौन बनाएगा? 16,108 महल, और हर महल में भगवान उपस्थित भी थे, अपना 16,108 विस्तार भी कर दिए। तो कहने का मतलब यह है कि जो ऐसा कर सकता है वो भगवान हो सकता है, हम में से कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता है किसी भी स्थिति में। तो 5 हो गए, और छठा एक और है, वह है सर्व त्याग, वैराग्य। जब सबको सब कुछ छोड़ दे, वैरागी हो जाए, वह भी ऐश्वर्य है। जैसे जब कोई घर बार सब छोड़ देता है, हम कहते हैं महाराज आ गए। भाई कहां के राजा हैं? कितना आपका बैंक बैलेंस कितना है? कुछ नहीं है, न तो कोई बैंक बैलेंस, न तो कोई कुछ संपत्ति, न तो कोई है। और कह रहे महाराज, सामान्य राजा मतलब कि जिसके पास संपत्ति हो, बैंक बैलेंस हो, गाड़ी बंगला सब हो, और हम कह रहे हैं राजाओं के राजा महाराज जिनके पास कुछ नहीं है। क्यों महाराज कह रहे हैं? क्योंकि यह वैराग्य भी एक ऐश्वर्य है। वैराग्य, इसीलिए जैसे ही कोई वैराग्य को धारण करता है वह प्रसिद्ध होने लगता है। वो भी क्योंकि ऐश्वर्य है ना, ऐश्वर्य तो अपना कमाल दिखाएगी। जैसे किसी के पास सुंदरता का ऐश्वर्य आ गया, लोग उसकी तारीफ करें, क्या सुंदर है, क्या सुंदर है। किसी के पास धन आ गया, लोग कहेंगे क्या धनी है भाई, क्या धनी है। कोई प्रसिद्ध होगा, कहेंगे कितना प्रसिद्ध है, वाह वाह। इसी तरह जैसे ही कोई वैराग्य धारण करता है, लोग कहेंगे वाह। वैराग्य भी, और भगवान इन सब के होते हुए सबसे वैरागी भगवान है। इतने वैरागी कि एक व्यक्ति कहता है कि भगवान है ही नहीं, न अस्ति है ही नहीं, नास्तिक हूं मैं भाई, हम तो भगवान को मानते ही नहीं है। भाई तुम नहीं मानते भगवान को, ठीक है, आज से पृथ्वी पर चलना बंद कर दो। पृथ्वी किसने बनाई? तुम्हारे पिताजी छोड़ के गए? भगवान ने बनाई भाई। पृथ्वी पर चलना मत। अच्छा हवा में? नहीं, हवा में भी नहीं चल सकते, कि हवा भी भगवान की बनाई गई है। न पृथ्वी में चल सकते, न हवा में चल सकते, आकाश में जा नहीं सकते। पानी पीना, पानी किसने बनाया? भगवान ने बनाया।
भगवान की बनाई हुई सारी संपत्ति का भोग करके, भगवान की बनाई हुई सारी आवश्यकताओं को ग्रहण करके और भगवान की दी गई शरीर को धारण करके, भगवान की दी गई बुद्धि को ग्रहण करके, और उसी बुद्धि से वो क्या व्यक्ति कराए, अरे भगवान तो है ही नहीं, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे। और तब भी भगवान को देखो, ऐसे व्यक्ति का भी भगवान पालन पोषण कर रहे हैं। भगवान ऐसा नहीं कहते कि तुम मेरे, अगर कोई हमको नहीं माने, कहेंगे हम तुमको मानते ही नहीं है, कहेंगे आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म, तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे, तुम अपने संपत्ति से एक पाई नहीं देंगे, जाओ। लेकिन एक व्यक्ति आके कह रहा है भगवान तुम हो ही नहीं, और भगवान उसका पालन पोषण कर रहे हैं। उसको भगवान ऑक्सीजन के लिए हवा दे रहे हैं, खाने के लिए जल दे रहे हैं, पृथ्वी अन्न उपजा सब दे रहे हैं, और सब भगवान की बनाई हर चीज का भोग करके एक व्यक्ति कह रहा है अरे भगवान है ही नहीं। ये है मूर्खता। और भगवान की यह दयालुता, वैराग्य है। सब कुछ भगवान ने बनाई और हम उसका जो है ग्रहण करके हम कहते हैं ये मेरी है। तब भी भगवान कहते हैं तुम्हारी है ना, कोई बात नहीं है, ऐसा करो थोड़ा सा मेरे को भी दे दो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति। भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे को केवल पत्ता दे दो, तुलसी का पत्ता दे दो, थोड़ा सा जल दे दो। ऐसा जरूरी नहीं है बिस्लरी वाला देना, नल वाला भी दे दोगे तो चलेगा। बस थोड़ा भक्ति से ये जल और पानी, पत्र, कुछ फूल तोड़ के दे दो, ठीक है, इतना भी दे दोगे ना, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। वो भी भगवान की बनाई गई है। हम अपना फूल बनाएं। अगर हम कागज का भी फूल बनाएंगे तो कागज हम कैसे बनाएंगे? कारखाना में, अच्छा कारखाना में कागज बनाने के लिए पेड़ कैसे बनाएंगे? पेड़ को बनाने के लिए बीज, और बीज को कैसे बनाएंगे? बीज भी किसी पौधे से आया होगा, पेड़ से आया होगा, उसको कैसे बनाएंगे? वही बात होगी। अंततोगत्वा भगवान की ही बनाई गई वस्तु का हम उपभोग करके फिर हम, भगवान कह रहे हैं कोई बात नहीं, तुम्हारे पास जो भी कुछ है ना, थोड़ा सा मुझे भक्ति के द्वारा अर्पित करो। जो भी कुछ है, हमें मेरी कोई डिमांड नहीं है, जो कुछ है भक्ति से अर्पित कर दो। ये तो इसलिए मैं कहूंगा कि भगवान का मतलब कि जो सबसे धनी है, भगवान मतलब कि जो सबसे सुंदर है, भगवान मतलब जो सबसे शक्तिशाली है, भगवान मतलब जो सबसे ज्ञानशील है, भगवान मतलब जो सबसे प्रसिद्ध है, और भगवान मतलब जो सबसे वैरागी है। इन 6 ऐश्वर्य को जो पूर्ण रूप में धारण करता है, थोड़ा थोड़ा नहीं, थोड़ा थोड़ा धनी, थोड़ा थोड़ा वैरागी, थोड़ा थोड़ा सुंदर, हम सब हैं, लेकिन जो पूर्ण रूप में धारण करता है उसे कहते हैं ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यह सहसः। ये जो पूर्ण रूप में धारण करता है वह है भगवान, उसे कहते हैं। ये भगवान की परिभाषा है। अब हम थोड़ा बैक साइड में आते हैं। तो बैक साइड में बस आप देख भी लेंगे तो समझ जाएंगे, जो चीज हमने बोला वही चीज बता रहे हैं। तो बैक साइड में कहा कि भगवान जो है वह परम सृजन करता है, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। पहले यहां पे आते हैं, केवल भगवान में 64 गुण हैं। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक जगत में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। मैं उनका, भगवद गीता 14 अध्याय का 4था श्लोक, अहम बीज प्रदः पिता। भगवान कह रहे हैं मैं सबका पिता हूं, मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूं। भगवद गीता 9वें अध्याय का 17वां श्लोक। सारे में मैं प्रमाण लेकर आया हूं। संपूर्ण सृजन करता, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। तो भगवान कह रहे सब कुछ मेरे से निकलता है और सब कुछ मेरे से ही विनाश होता है। भगवद गीता 9वें अध्याय का 8वां श्लोक, मैं सृष्टि सृजन का जनक बीज हूं, अहम बीज प्रदा पिता। ये 10वें अध्याय का 39वां श्लोक। ऐसे भगवद गीता में अनेकों दिया है। मैं ही ताप प्रदान करता हूं, मैं ही वर्षा को रोकता हूं, मैं ही वर्षा को लाता हूं। 9वें अध्याय का 19वां श्लोक, मैं अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर उसको ब्रह्मांड को धारण करता हूं। भगवद गीता 10वें अध्याय का 42वां श्लोक। परम पालन करता, भगवान कह रहे हैं कि मैं यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है। जैसे हमने बताया ना कि शक्ति किसकी है, भगवान कह रहे हैं मेरी शक्ति है, मेरी। हम नहीं कह सकते कि मेरी शक्ति है, भगवान कह रहे हैं मेरी ये समस्त शक्तियां। जो शक्ति अगर कोई है तो वह किसकी है, भगवान की। ये सारी मेरी शक्तियां हैं और मेरी अध्यक्षता में ही ये सारी शक्तियां कार्य कर रही हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में बाकी के मंत्रिमंडल कार्य कर रहे हैं, वैसे ही
मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं, हर लोक में भगवान प्रवेश करते हैं। मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थिर हैं। भगवान ने ऐसी शक्ति लगाई कि हवा में उड़ रहे हैं सारे लोग, ब्रह्मांड हवा में उड़ रहा है। भगवत गीता 15वें अध्याय का 13वां श्लोक। ठीक है, आज हम भगवत गीता लाना भूल गए। प्रभु जी ने बोला था भगवत गीता लाने को, है भगवत गीता, कुछ है भगवत गीता, तो ये सारे अध्याय। अब यहां पर कहें कि भगवान सर्वव्यापक हैं, 10वें अध्याय का 20वां श्लोक। अभी हम क्योंकि समय कम है ना, इसलिए फास्ट में जा रहा हूं। सर्वशक्तिमान है भगवान, भगवत गीता 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। सर्वज्ञ है भगवान, सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं, 7वें अध्याय का 26वां श्लोक। मैं कह रहा हूं कि पूरे वैदिक साहित्य में मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, पूरे वैदिक साहित्य में डंके की चोट पर 4 वेद 18 पुराण हर जगह पर ढूंढ लीजिए, कोई अगर एक व्यक्तित्व है जो डंके की चोट पे कहता है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, जो ऐसा कह सकता है वही कह सकता है जो है। हाँ, कभी कभी जो है वेदों में पुराणों में दूसरों की, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर आया और डॉक्टर ने हमारे बच्चे की जान बचा दी, पिता आ जाएगा कहा डॉक्टर साहब आप भगवान हैं, आप भगवान हैं, आप भगवान हैं। तो डॉक्टर क्योंकि उसने जान बचाई और जान बचाने का कार्य किया, वो कहेगा आप भगवान के ही तरह हैं मेरे लिए। ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति, वो डॉक्टर भगवान बन गया, क्योंकि वो डॉक्टर का भगवान बन गया, वो अपने पेट का इलाज करने के लिए दूसरे डॉक्टर के पास जाता है ठीक है, तो वो भगवान नहीं है। लेकिन चूंकि उसने जान बचाई तो कभी कभी प्रार्थना में, प्रशंसा में कहा जाता है। इसलिए अनेकों प्रार्थनाएं हैं जहां पर किस सब भगवान शब्द कई लोगों के लिए प्रयोग किया गया कि आप भगवान हैं, आप भगवान हैं। क्यों? क्योंकि जब प्रार्थना अर्पित की जाती है तो। लेकिन कोई बात खुद कहे कि मैं हूं भगवान। एक बार जो है एक व्यक्ति आए, कहा कि भगवत गीता में भगवान बार बार करें कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। ये खुद की प्रशंसा नहीं हो गई क्या? अपना अपने क्या कहते हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। यार ये बात मैंने कहा कि अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर है, उससे पूछे कि आप कौन है, वो कहेगा मैं डॉक्टर हूं, तो वो अपनी प्रशंसा कर रहा है। हाँ, कोई डॉक्टर नहीं है और वो जो है कोट पहन के आ जाए और यहाँ पर वो जो है अपना औजार लेकर आ जाए और कहे कि मैं डॉक्टर हूं, कहे वो अतिशयोक्ति होगी। लेकिन जो डॉक्टर है, जिसने एमबीबीएस किया हुआ है, एमडी किया है, वो कहे मैं डॉक्टर हूं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो जिसने ये सब कुछ बनाई है, जो सर्वशक्तिमान, सर्वनियंता है, सर्व पालन करता है, अगर वो ये बात कहे कि मैंने सब बनाई है, मैं इसका मालिक हूं, तो उसमें गलत क्या है? क्या गलत है? तो ये बात हम ये यहां से भगवान की परिभाषा हम ऑलरेडी ले चुके हैं और फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत, ये तो उसी चीज को हमने चार्ट के द्वारा दिखाया। सर्वशक्तिमान, सर्ववैभव, सर्व सुंदर, सर्व ज्ञान, सर्वकृति, ये हैं भगवान। पुनः वही बात दिखाया जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, भगवान कई बार हम इस्कॉन वाले केवल कृष्ण कृष्ण करते हैं। ये बाकी के लोग भगवान नहीं है क्या? बाकी के देवी देवता भगवान नहीं है? इस्कॉन वाले तो देवी देवता को मानते नहीं है। भ्रांत धारणा है भाई। अगर किसी कोई ऐसा कहता है तो गलत कह रहा है, उसको पूरी तरह से ज्ञान नहीं है। तो पहले हम भगवान की बात बताते हैं। एक बात हमें यह समझना है कि भगवान और देवी देवता में अंतर है। ये हम भी नहीं करें, भगवत गीता पढ़ लो, वहां पे भगवान बता रहे हैं कि जो देवी देवता की आराधना करता है वो देवी देवता के लोक में जाएगा, जो भूत प्रेत की उपासना करता है वो भूत प्रेत के लोक में जाएगा, जो राक्षसों की उपासना करता है उनके लोक में जाएगा, जो मेरी उपासना करता है वो मेरे लोक में आएगा। गीता में भगवान स्पष्ट रूप में कह रहे हैं। तो देवी देवता और भगवान में अंतर है। ये वैदिक शास्त्र पढ़ने वाले व्यक्ति को पता है। ठीक है, देवी देवता लेकिन देवी देवता सामान्य व्यक्ति नहीं है। हम कोई व्यक्ति उसका अपमान नहीं कर सकता है, हम उसका अपमान नहीं कर सकते हैं। वो परम बहुत महान व्यक्तित्व हैं, लेकिन भगवान नहीं है। जैसे कोई कहे कि हमारे देश में जो है कि हमारी देश की आबादी कितनी है इस समय, कितनी है? 800 करोड़। ठीक है, 800 करोड़, हमारे देश में 800 करोड़ लोग प्रधानमंत्री हैं। कहेंगे पागल है क्या? एक ही प्रधानमंत्री होगा भाई, एक ही प्रधानमंत्री होगा। नहीं, सब प्रधानमंत्री हैं। अच्छा नहीं, सब प्रधानमंत्री। अच्छा, हमारे यहाँ
तो क्या होगा कि एक प्रधानमंत्री होगा, उस प्रधानमंत्री के अंडर में अनेक मंत्री होंगे, उस मंत्री के अंडर में भी अनेक व्यवस्था होगी, और इन सब करते करते फिर हम सामान्य जनता होंगे। तो भगवान ईश्वर अनेक हो सकते हैं, ईश्वर अनेक हो सकते हैं, लेकिन एक ही परम ईश्वर होगा, परमेश्वर एक है। ईश्वर अनेक हैं, ईश्वर किसी के लिए भी शब्द प्रयोग किया जा सकता है, किसी भी देवता के लिए, देवी के लिए भी ईश्वर शब्द प्रयोग किया जाता है, लेकिन परम ईश्वर केवल एक के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो ये भी बात, तो पहले हम प्रमाण लेते हैं। मत्तः परंतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजयः मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। अनुवाद में भगवान कह रहे हैं, हे धनंजय, धनंजय मतलब अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। आप गीता को मानते हैं कि नहीं? तो भगवान गीता से ही बोल रहे हैं। भगवद गीता 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। और भगवान ये भी कह रहे हैं कि मूर्ख लोग मुझे नहीं समझते हैं। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। इसका अर्थ क्या है? भगवान ये बात जानते हैं कि कुछ लोग मेरे को मानेंगे नहीं। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वो मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं। पहले से भगवान बोल के रखे हुए हैं। ठीक है, भगवद गीता 9वें अध्याय का 11वां श्लोक। भगवान की सर्वोच्चता के और प्रमाण हम दे रहे हैं। क्या प्रमाण दे रहे हैं? कि पूरे वैदिक शास्त्र में जो महाजन लोग हैं, महाजन, सामान्य जन नहीं, हम लोग सामान्य जन हैं और कुछ लोग महाजन हैं। तो 12 महाजन का वैदिक शास्त्र में श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के 3रे अध्याय के 20वें और 21वें श्लोक में बताया गया है कि भक्ति महाजन कौन कौन है। तो 12 महाजन का वर्णन किया गया है, और उन महाजन में क्या है, कौन कौन से लोग आते हैं? सबसे पहले महाजन है शिव जी। जी है, शिव जी सबसे पहले महाजन कहा जाता है। दूसरे महाजन को कहा गया ब्रह्मा जी। तीसरे महाजन है नारद जी। फिर है 4 कुमार, जिसे चतुष्क कुमार भी कहते हैं। सनक, सनातन, सनकः, सनंदन, सनातनोप्या, 4 कुमार। पितामह भीष्म को भी महाजन कहा गया। सुखदेव गोस्वामी को महाजन कहा गया। बलि महाराज को महाजन कहा गया। जनक महाराज को महाजन कहा गया। कपिल देव को महाजन कहा गया। कपिल देव क्रिकेट वाले नहीं, दूसरे। प्रहलाद महाराज को महाजन कहा गया। मनु महाराज को महाजन कहा गया। व्यासदेव को महाजन कहा गया। 12 महाजन। और ये 12 महाजन एक स्वर में क्या कह रहे हैं? ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण का। इस पृथ्वी, इस समस्त ब्रह्मांड को रचने वाले, रचने की सेवा दी गई ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? हम कहते नहीं, ब्रह्मा जी आपने तो भले ही ये सृष्टि रचा हो, आपसे अधिक मेरे को पता है, मैं बताता हूं आपको। अगर ब्रह्मा जी बड़े, मैंने बनाया है भाई, तुमको भी मैंने बनाया। इस सृष्टि को बनाने का जो है सेवा मुझे दिया गया है, मैं बना रहा हूं, मुझसे अधिक तुमको क्या है पता होगा। वही ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण, सभी कारणों के कारण कौन है? ईश्वर परमः कृष्ण। और वही ब्रह्मा जी फिर आगे भी एक प्रार्थना क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम हृदयन्ति युगे युगे। अब एक तो बड़ी समस्या है, हमने रामानंद सागर और BR चोपड़ा का रामायण महाभारत देख लिया। अब वहां पर क्या है कि ब्रह्मा जी गए प्रार्थना करने कि भगवान आप अवतरित हुए, और विष्णु जी के पास गए आराधना करने। तो कई बार ये कहते हैं, ये इस्कॉन वाले कहते हैं कि कृष्ण से विष्णु आते हैं, और हम तो देखते हैं कि विष्णु से ही सारे अवतार प्रकट होते हैं। तो इसका क्या माजरा है? इसका माजरा हमसे मत समझिए, इसका माजरा समझिए ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? भगवान आपके जितने भी अवतार हैं, वो सारे अवतार क्या हैं? चांस कला पुंसः, केवल अंश कला हैं। जैसे पूरा चांद का थोड़ा थोड़ा आधा कला, कभी छोटा दिखता है, कभी ऐसा ऐसा। तो भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान आपके जितने अवतार हैं वो सब आपके अंश हैं, अंश कला हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हम नहीं करें, ब्रह्मा जी बोल रहे इंद्रादि व्याकुलम लोकम हृदयन्तु युगे युगे। ठीक है,
श्रीमद् भागवत पहले स्कंद का 3 अध्याय का 28वां श्लोक। ठीक है, तो ये एक गलत धारणा आ गई है। क्यों गलत धारणा आ गई है? क्योंकि हम टीवी से हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, सुनी सुनाई बात से अध्ययन कर रहे हैं। अगर हम भागवत गीता, भागवत और पुराणों को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां से सही जानकारी मिलेगी, और वहां से सही जानकारी ये है। भगवान और भी देखिए, भगवान कह रहे हैं ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसस्थानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। सारे जीव, भगवान ये भी नहीं कह रहे हैं कि केवल भारतवर्ष के लोग मेरे अंश हैं, बाकी के लोग दूसरे अंश हैं। नहीं, केवल हिंदू मेरे अंश हैं, मुस्लिम किसी और के, मुस्लिम पैगंबर के अंश होंगे, और क्रिश्चियन जो है वो जीसस क्राइस्ट के अंश होंगे। नहीं, भगवान कह रहे हैं सारे जीव, सारे जीव, सारे जीव मेरे अंश हैं। तो यहां तक कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की भी बात नहीं कही। और एक रूप में अगर हम कहें तो यहां तक कि जीसस क्राइस्ट आए, उन्होंने कहा कि आई एम द सन ऑफ गॉड। उन्होंने नहीं कहा आई एम अ गॉड। यहां तक कि पैगंबर भी उन्होंने कहा, पैगंबर मतलब कि संदेश वाहक, वो भगवान नहीं है, वो भी भगवान नहीं है। ठीक है, तो अभी हम उसमें अधिक नहीं जाएंगे, उसके लिए कोई किसी का प्रश्न होगा तो पर्सनल हम लेंगे। लेकिन भगवान ये सारी चीजें कह रहे हैं, और यहां पर और प्रमाण देते हैं ब्रह्म संहिता का। ये चार्ट, एक बार प्रभु जी ने कहा था कि चार्ट कहां है, कह रहे ये ब्रह्म संहिता का 5वें अध्याय का 43वें अध्याय का श्लोक है। उसमें चार्ट दिया गया है कि अभी हम कहां पर हैं, वो हम यहां पर हैं, देवी लोक। देवी लोक मतलब देवी, कौन सी देवी? दुर्गा देवी। तो ये भौतिक जगत को जो है देवी लोक कहा जाता है। ये देवी लोक है, हम जिस जगत में हैं उस जगत को देवी लोक कहा जाता है। और उस जैसे एक वो जेल होता है, तो जेल का एक क्या होता है, जेलर होता है। और जेल क्यों बनाया जाता है कि जब लोग कुछ समस्या करते हैं तो उनको जेल में बंद कर देते हैं, कहते हैं अब इस जेल में बंद रहो। उसी तरह यह भौतिक जगत जो है एक जेल के समान है, और इसीलिए इस जेल को जो है, पहले जो राजा लोग होते थे, किसी कैदी को बंद करना होता था तो एक बहुत बड़ा किला बनाते थे जिसको कहा जाता था दुर्ग। दुर्ग, तो संस्कृत में जेल को दुर्ग भी कहा जाता है। और उस दुर्ग को जो रक्षा करती है, यानी उसकी जो सुप्रिटेंडेंट हैं, उन्हीं को कहते हैं दुर्गा। दुर्ग को दुर्गा। तो इस भौतिक जगत को, जैसे कोई कहे कि जेल का मालिक कौन है भाई, तो तुरंत सुप्रिटेंडेंट रहेगा, मैं इस जेल का मालिक हूं। उसी तरह इस भौतिक जगत का मालिक कौन है, तो दुर्गा जी और शिव जी हैं। इसीलिए इस वैदिक शास्त्र में लोग कहते हैं इस भौतिक जगत का मालिक कौन है, शिव जी हैं। यह सही है, गलत नहीं है। इस भौतिक जगत का मालिक कौन है, शिव जी हैं। शिव जी और दुर्गा जी हैं, देवी धाम है भाई, उनका ही है। तो अगर कोई जेल में जाके कहे जेल का मालिक कौन है, तो कहेगा कि ये जेलर है। लेकिन जेलर तो मालिक है, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर आ गया वहां पर उस जेल में, तो जेलर कहेगा यस सर, बोलेगा कि नहीं? उसी तरह अनेक जो है देवी देवताओं को अनेक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी गई है। जैसे इंद्र देव हैं, सूर्य देव हैं, चंद्र देव हैं, अनेकों देवी देवताएं हैं। कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है हमारी तरह, कोई लल्लू पंजू वाला नहीं, बहुत एलिवेटेड, बहुत दिव्य सारे देवी देवता हैं। वह उसी प्रकार हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर के अंडर में अनेक मंत्रिमंडल हैं। आप ये काम करो। एक बार किसी ने कहा क्या प्रमाण है कि भगवान कृष्ण, राम, विष्णु ही भगवान है? हम कहे देखो, एक प्रमाण और बहुत आसान है। देखिए, बाकी के जितने लोग भी हैं, किसी का चित्र देखिए, कोई त्रिशूल धारण किया हुआ है, कोई फरसा धारण किया है, कोई वज्र धारण किया हुआ है, कोई ये धारण किया, वो धारण किया है, कुछ ऐसा कर रहा है। जैसे ही हम विष्णु को देखते हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, आराम से सोए हुए हैं। सोने का काम कौन करता है? मालिक सोता है, बाकी के लोग करते हैं। अरे आप लोग करो, हम सोए हुए हैं। शांताकारम भुजगशयनम, सोए हुए हैं। अच्छा, कृष्ण जी कहने का तुम सो, मैं तो बंसी बजाता हूं, म्यूजिक। अरे बंसी, अरे नहीं, थोड़ा आप कुछ और, नहीं, आप लोग करो, हम बंसी बजाएंगे। कहते भगवान जो आनंद भोर जो करते हैं, रस क्यों? क्योंकि उनको भगवान गीता में कहते हैं मेरे को कोई काम करना है ही नहीं,
सारे मेरी शक्तियां सारे कार्य करती हैं। मालिक को कोई थोड़ी काम करना पड़ रहा है, वो आराम से बैठता है ना, जो आराम से गाना सुनेगा। ऐसे भगवान आराम से बंसी बजाते रहते हैं, ठीक है, आराम से सोते रहते हैं, लेकिन वैसा हमारे जैसा सोना नहीं है। भगवान का योग निद्रा है, सोते हुए भी भगवान सब कुछ जानते हैं। लेकिन कहने का मतलब वो एक सामान्य उदाहरण के लिए हम कह रहे हैं कि भगवान को कोई कार्य करनी नहीं है, ठीक है, आराम है, बाकी के लोग सब कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले देवी लोक है, देवी लोक से ऊपर महेश लोक है, महेश लोक से ऊपर बैकुंठ लोक है, करोड़ों बैकुंठ लोक है, और उसके ऊपर गोलोक धाम है। ये ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 83वें श्लोक में ब्रह्मा जी ये बात बता रहे हैं। वही ब्रह्मा जी जिन्होंने यह 14 भुवन बनाया, इस बीच में पृथ्वी, नीचे अतल सुतल रसातल महातल पाताल, और इस पृथ्वी से भू भुआ स्वर जनलोक तपलोक महे, ये सब ये बनाया 14 भुवन। यह संपूर्ण 14 भुवन भौतिक जगत ही है, मतलब पाताल लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक। इस पृथ्वी के ऊपर ही स्वर्गलोक आ जाएगा। स्वर्गलोक में भी चले गए ना तो यही वापस इधर ही आना पड़ेगा दोबारा। स्वर्गलोक में जाने का मतलब समय तो बहुत क्रॉस हो गया ठीक है, तो कहने का मतलब, ठीक है, बता ही देते, बोल देते हैं। स्वर्गलोक में जाने का मतलब ऐसे है जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1 करोड़ की संपत्ति है, बैंक बैलेंस है, और बैंक बैलेंस को लेकर आप चले गए 5 स्टार होटल में, क्या मजा ऐश करेंगे। वहां पे गए, 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, 10 दिन रहे। 10 दिन के बाद कहा कि भाई पेमेंट करके पैसा खत्म, कहेगा पैसा खत्म, जाइए। अभी 5 स्टार होटल से हम 1 स्टार होटल में आ गए, ढाबे पे आ गए। तो उसी तरह जब तक हमारे पुण्य का प्रताप होता है, पुण्य का जो फल होता है, वह पुण्य फल जब तक है तब तक स्वर्गलोक में ऐश करेंगे। पुण्य खत्म, भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं जैसे पुण्य खत्म पुनः विशंति, इस भौतिक जगत में पुनः आ जाएंगे हम। तो स्वर्गलोक से लेकर यहां तक कि ब्रह्मलोक तक भी, पाताल लोक से लेकर पृथ्वी और ब्रह्मलोक तक, ये क्या है? यह भौतिक लोक ही है। इसके ऊपर है महेश धाम, और देवी लोक और महेश धाम के बीच में एक और चीज आती है जिसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति, जैसे हमने कहा ना कि भगवान निराकार है। भगवान निराकार क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान के शरीर से ऐसी दिव्य कांति निकलती है, इतनी दिव्य कांति निकलती है, भगवान के शरीर से दिव्य जो कांति निकलती है उसी को कहा जाता है ब्रह्म ज्योति। उसी को ब्रह्म ज्योति कहा जाता है, क्योंकि भगवान के शरीर से निकलती है तो वो एज गुड एज गॉड है। क्योंकि भगवान के शरीर से निकलने वाली हर चीज दिव्य है, तो वो भी भगवान के शरीर से निकलने वाली कांति भी भगवान है, वही को निराकार कहा जाता है। लेकिन अगर किसी के ऊपर ऐसे टॉर्च डालें, कौन डाला है, कौन डाला, कहां से, कौन, इसी तरह अगर कहीं से कोई कांति आ रही है तो उस कांति, कोई प्रकाश आ रहा है, कोई ज्योति है, तो उस ज्योति का, कांति का, प्रकाश का कोई सोर्स होगा। वो सोर्स क्या है? भगवान के अंग। भगवान के अंग ऐसे दिव्य चमचमाते हैं कि सूर्य और चंद्र की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं सूर्य और चंद्र मेरी आंखें हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं क्योंकि समय और बहुत निकल जा रहा है। परम ब्रह्म परम धामम अहम सर्वस्व प्रभो, मतलब सब भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मेरे से निकलता है, सब कुछ मेरे से निकलता है। और ये एक बहुत समझने के लिए हम दिखा रहे हैं भगवान के अनेक प्रकार के अवतार हैं, विशेष तरह के 6 तरह के अवतार हैं। भगवान के पुरुष अवतार हैं, जब भगवान पुरुष बनकर आते हैं तो पुरुष अवतार है। भगवान का लीला अवतार है, भगवान का गुण अवतार है, भगवान का मनवंतर अवतार है, भगवान का युग अवतार है, भगवान का शक्त्यावेश अवतार है। अभी हम इसमें डिटेल पे नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो फिर 1 घंटा और लग जाएगा, और आई थिंक आप लोग बैठना नहीं चाहते 1 घंटा ठीक है, इस पर हम दोबारा लेंगे क्लास, डिटेल से क्लास लेंगे। अभी हम केवल छोटे छोटे इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं कि ये सब भगवान के अवतार। यहां पर कुछ पुरुष अवतार के बारे में बताया गया। भगवान कृष्ण से बलराम आते हैं, बलराम से संकर्षण, और संकर्षण से पुनः वासुदेव अनिरुद्ध प्रद्युम्न आते हैं। फिर संकर्षण से नारायण आते हैं, नारायण से संकर्षण, और पुनः वासुदेव अनिरुद्ध प्रद्युम्न, और फिर संकर्षण से आते हैं कारणोदक साई विष्णु, फिर उसके बाद गर्भोदक साई विष्णु, और उसके बाद क्षीरोदक साई विष्णु। जो विष्णु के 3 प्रमुख अवतार हैं, सबसे जो पहला अवतार जो है विष्णु का वो है कारणोदक साई विष्णु, जो भगवान कारण सागर में निवास कर रहे हैं, सो रहे हैं। ठीक है, और भगवान जब कारण सागर में जब सोते हैं और भगवान जब श्वास छोड़ते हैं तो भगवान के जो है श्वास छोड़ने से रोम छिद्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलता है। सांस जब लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड अंदर समा जाता है।
और देखो क्या शक्ति है। फिर कारुणोदक साई विष्णु से फिर आते हैं गर्भोदक साई विष्णु, जो गर्भ सागर में भगवान गर्भोदक साई विष्णु के रूप में निवास करते हैं। और गर्भोदक साई विष्णु के बाद आते हैं क्षीरोदक साई विष्णु, जो कि हर ब्रह्मांड में जो क्षीर सागर होता है वहां पे जो भगवान निवास करते हैं वो क्षीरोदक साई विष्णु होते हैं। यानी सबसे अप्रोचेबल विष्णु का रूप कौन सा है? क्षीरोदक साई विष्णु। जब ब्रह्मा जी कोई प्रार्थना करने कहा जाता है, क्षीरोदक साई विष्णु के पास जाते हैं। हालांकि क्षीरोदक साई विष्णु कहां से आते हैं? गर्भोदक साई विष्णु से। गर्भोदक साई विष्णु कहां से आ रहे हैं? कारुणोदक साई विष्णु से। और कारुणोदक साई विष्णु कहां से आ रहे हैं? ये पिछले इसमें हमने दिखाया, आगे बढ़ गया, पीछे हमने दिखाया कि ये कैसे कैसे आ रहे हैं। ये चार्ट है, संकर्षण से, संकर्षण नारायण से, नारायण संकर्षण से, बलराम से और अंततः कृष्ण से। हमारा बनाया हुआ तो नहीं चार्ट है, ये वैदिक साहित्य के द्वारा बनाया गया चार्ट है। तो इसीलिए कहा जाता है ईश्वर परमः कृष्ण। अच्छा, कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कम शक्तिशाली है, ये थोड़ा अधिक शक्तिशाली है, नहीं नहीं, ऐसा कोई शक्ति और कम का नहीं है। राम, कृष्ण, विष्णु, इन सब में कोई अंतर नहीं है। नरसिंह, वामन, इन सब में कोई अंतर नहीं है। सब एक, सब वही है, भगवान वही भगवान है। एक बार किसी ने कहा कि कैसे समझे क्या अंतर है, कि एक बहुत आसान तरीका है कि कभी कभी एक कंपनी का मालिक है, सीईओ, वो कंपनी में जाता है और सब उसको कहते हैं यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है, सबको वो डांटता है ये ऐसा करो। फिर कुछ समय के बाद वो फिर कंपनी से घर पे आता है। कंपनी में जिसके जाते ही सब ऐसे थर 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 कांपते हैं। जब वो घर पे आता है, घर पे आते ही वो कपड़े चेंज करता है और फिर लुंगी और वो जो है बनियान में आ जाता है। फिर उसका बेटा कहता है पापा पापा घोड़ा बनो, मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ूंगा। और वो घोड़ा बन जाता है और उसके ऊपर वो कहता चलो चल मेरे घोड़े, टिक 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 चल। अरे तब तक एक वहां वर्कर आया और वर्कर देखा, अरे अरे सर सर, घोड़े जिसके प्रताप से लोग कांप रहे हैं कंपनी में, वो व्यक्ति यहाँ घोड़ा बना हुआ है। तो ये रस का प्रभाव, व्यक्ति सेम है। तो कहते हैं कि जब भगवान विष्णु हैं तो विष्णु भगवान मतलब जब भगवान ऑफिस में हैं, एकदम सूट बूट टाई, सब शंख चक्र गदा पद्म ऐसे धारण करके आते हैं। और भगवान जब राम या कृष्ण बनकर आते हैं तो घर के अंदर वाले हैं। तो घर के अंदर वाले कृष्ण हैं। गोपियां आती हैं, कहते हैं ए क्या, वो कहते छाछ, तुम छाछ चाहिए, छाछ चाहिए, चल नाच नाच। तो वो नाचते हैं, कहते अब तो दे दो छाछ। वही भगवान जो कह रहे हैं अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्ते, एक छाछ के लिए छछिया भर छाछ के नाच नचावें, वो भगवान नाच रहे हैं। जिसके प्रताप से जो है समस्त ब्रह्मांड कांपता है, काल कांपता है, साक्षात मृत्यु जिससे कांपती है, वो भगवान को माता यशोदा ऐसे डंडी दिखाती है, तुमने माखन खाया, भगवान ऐसे कांप रहे हैं, उनके वो लाल हो गए हैं, डर रहे हैं ऐसे। भगवान दामोदर लीला में वर्णन होता है, भगवान कैसे डर रहे हैं, कांप रहे हैं, उनके हाथ कांप रहे हैं। तो घर के अंदर कोई व्यक्तित्व है, बाहर व्यक्ति तो सेम है। वहां पे जो है बनियान और लुंगी में है, वहां पे जाता है सूट बूट टाई पहन के जाता है, लेकिन एक ही भगवान है। रस अलग अलग है, घर के अंदर अपनों के साथ अलग रस, बाहर वालों के साथ अलग रस, ऐसी रस का आदान प्रदान है राम कृष्ण विष्णु, इन सब में अलग अलग। अब आप मजा किसमें है, किसमें मजा है? कोई नहीं, हमको तो ऐसा भगवान चाहिए एकदम जबरदस्त हो, जिसको देखते ही सब कहना आप तो चलो नरसिंहदेव भगवान देखते हैं, उनको देखते ही सब ऐसे डर 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 कांप जाएंगे। कोई कहा नहीं नहीं, हमको तो ऐसा भगवान चाहिए जो थोड़ा अंदर। तो अच्छा चलो, आपको कौन सा चाहिए भगवान? हमको वो चाहिए जो हमारे साथ खेले। क्या तुमको चलो कृष्ण जो है ग्वाल बाल के रूप में आ जाएंगे। तो ये कहता है नहीं, मेरे को ऐसे भगवान चाहिए जो हमसे प्रेम करें। तो उसके लिए मीरा के कृष्ण आ गए। तो ऐसे अलग अलग रस के साथ भगवान जो है अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन है तो वही व्यक्तित्व। तो उसमें कोई लड़ाई नहीं है कि राम है कृष्ण है, कौन बड़ा कौन छोटा है, ये वाली सब एक ही भगवान है, एक ही व्यक्तित्व है वो। तो यहां पर गीता में भगवान ये बात कह रहे हैं। हालांकि अभी यहां पर हम समाप्त करें, समय बहुत हो गया। इसके कुछ जो है स्लाइड्स और भी बचे हुए हैं। देवी देवता और भगवान में अंतर क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शिव जी की स्थिति के बारे में हम बात करेंगे, देवी माँ की स्थिति के बारे में बात करेंगे कि देवी माँ क्या है, शिव जी क्या है, ब्रह्मा जी क्या है। ठीक है, हम सब उनके अधिक पुजारी हैं, हम उनको अधिक मानते हैं। ठीक है, हम उनको सही तरीके से मानते हैं, सही तरीके से उनकी आराधना भी करते हैं।
ठीक है। तो जो भगवान को मानता है वो सबको मानता है, ठीक है, वो सबको मानता है। जो प्राइम मिनिस्टर को मानेगा तो उसके मंत्रिमंडल को भी मानना ही पड़ेगा उसको। ये वही बात हो गई। तो कल हम, क्योंकि ये विषय वस्तु ही ऐसा है कि बहुत बड़ा भी है और प्रयास किया कि जितना अधिक से अधिक हो सके, लेकिन कल इसको हम और थोड़ा सा जो बचा हुआ है वो लेंगे और उसके बाद हम चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? काल कर्म के बारे में। प्रकृति, काल और कर्म, ये 3 विषय और बचा हुआ है जो कल के सत्र में हम चर्चा करेंगे। जितना समय होगा उतना हम चर्चा करेंगे। और एक और अंतिम मैं बता रहा हूं कि ये प्रोग्राम सिर्फ 4 दिन पर समाप्त नहीं होने वाला है। यहां मंच से ही मैं बोल दे रहा हूं कि ये 4 दिन के बाद भी चलेगा, बिना शुल्क के चलेगा। और पिछले 5 साल से बिना शुल्क के चल भी रहा है, ठीक है। फिर और कोई आपको शुल्क नहीं देना है। ये शुल्क तो हमने सिर्फ इसलिए लिया था कि आप लोग आए, पता चलेगा क्या अरेंजमेंट करना है। नहीं तो हमारा यहाँ पर हर संडे को, हर रविवार को यह सत्र चलता ही रहता है, जिसमें हम इस पे डिटेल से चर्चा करते रहते हैं, गीता में, फिर भागवत में। तो आप सभी वहां पर इसके बाद भी आमंत्रित रहेंगे, आमंत्रित रहिए, वहां पर भी आइए, आप सभी का स्वागत रहेगा। और एक और यहाँ से अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जैसे कुछ लोगों ने कहा कि आपने ये जो बताया है, ठीक है, कई बार क्या है, हम सबकी बुद्धि थोड़ा, कई बार कोई चीज स्किप हो गई है, कैसे समझेंगे, कैसे। तो आप सबकी सुविधा के लिए जो है एक YouTube चैनल है, हरे कृष्ण सत्संग केंद्र, वो आप थोड़ा हेल्प कर दीजिएगा सभी भक्तों को। तो आप वहां पर जाएंगे तो आपको ये सारे लेक्चर जो है हमने रिकॉर्ड किया है वहां पर उपलब्ध होंगे, ठीक है। जैसे पहले दिन का लेक्चर उपलब्ध हो गया है, अभी कल का लेक्चर कुछ टेक्निकल कारण के कारण अभी उपलब्ध नहीं हुआ है, जो कि आगामी कल तक शायद वो भी उपलब्ध हो जाएगा। तो सारे ये लेक्चर दोबारा आप सुन और देख भी सकते हैं। और उसके बाद और आसानी से कुछ प्रश्न है जो भी है तो हम आगे भी लेते रहेंगे। तो हमारा संबंध सिर्फ 4 दिन तक सीमित नहीं रहेगा, उसके बाद भी एक परिवार के रूप में यह संबंध रहेगा ही। अगर आप चाहेंगे तो भगवान कृपा से हम आगे भी ऐसा लेते रहेंगे। और क्षमा प्रार्थी हैं कि समय से हम 15-16 मिनट आगे निकल गए, ठीक है, विषय वस्तु के कारण। और आपने इतनी जो है धैर्यपूर्वक बैठे रहे, ठीक है, थोड़ी भूख भी लगी होगी, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। कल पुनः समय पर हम यहाँ पर उपस्थित होंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।